ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। वैष्णव सदाचार का थर्ड क्लास है आज। माफ करिएगा कि एवरी फ्राइडे एक्चुअली क्लास होती है, पर कुछ कारणवश मुझे सैटरडे को शिफ्ट करना पड़ा। ओके, तो वैष्णव सदाचार में कुछ चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं शुरू करने से पहले एक थर्ड कैंटो में रीडिंग कर रही थी। थर्ड कैंटो फोर्थ चैप्टर 26 वर्स पढ़ेंगे। उसमें बहुत सुंदर प्रभुपाद बताते हैं वैष्णव सदाचार और हमारे वैष्णव मर्यादा के बारे में। तो इसको मैं आप लोगों के सामने रीड करना चाहूंगी। तो इसमें थर्ड कैंटो में फोर्थ चैप्टर में एक्चुअली ऐसा होता है कि विदुर जी निकल पड़ते हैं जंगल में भक्तों की तलाश में, भक्तों का संग करने के लिए। तो उसमें प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि विदुर जी को क्या आवश्यकता है भगवान की खोज करने की, क्योंकि विदुर जी तो स्वयं ही विदुर के महल में तो स्वयं ही भगवान प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। तो विदुर जी को भगवान की तलाश करने की क्या आवश्यकता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि विदुर जी फिर भी भगवान के साधुओं के संग करने के लिए अपने महल से निकल जाते हैं, ताकि भगवत चर्चा कर सके, भगवान की चर्चा कर सके। इसके लिए विदुर जी अपने महल से निकल के जंगल की तरफ जाते हैं, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही उनके महल में आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान तो स्वयं ही आना जाना करते हैं। तो उनको क्या आवश्यकता है कि कहीं बाहर जाके भगवान की खोज करें। तो प्रभुपाद उसमें बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं कि जो भक्त होता है वो भगवत चर्चा करने के लिए बहुत लालायित रहता है। तो इसीलिए भगवत चर्चा करने की लालसा से वो जंगल में निकल जाते हैं साधुओं की खोज करने के लिए। तो उसी प्रसंग में बताते हैं कि विदुर जी जब घूमते हैं तो उन्हें उनकी मुलाकात उद्धव जी से होती है, और फिर उद्धव विदुर जी का वार्तालाप होता है। तो उद्धव जी बताते, तो विदुर जी की इच्छा होती है कि उद्धव उनके गुरु बने, उनके स्पिरिचुअल मास्टर बने उद्धव। पर उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं कि आप मैत्रेय ऋषि को अपना स्पिरिचुअल मास्टर बनाइए, ऐसा। तो यहाँ पे उस उपलक्ष्य में शिला प्रभुपाद, तो उद्धव कह रहे हैं, मैं उस श्लोक पढ़ूंगी 3.4.26। मतलब विदुर जी की उद्धव जी को स्पिरिचुअल मास्टर बनाने की इच्छा होती है, पर उद्धव कहते हैं कि नहीं, आप मुझे नहीं बना के मैत्रेय को बनाइए। और हम दोनों ने ही स्वयं भगवान से साक्षात, जब भगवान इस धरती को छोड़कर अपनी लीलाएं समाप्त करके अपने धाम वापस जा रहे थे, तो हम दोनों ने ही भगवान से दिव्य विद्या, इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को प्राप्त किया है। तो इसी उपलक्ष्य में श्लोक आता है। उद्धव कह रहे हैं, उद्धव उवाच ननु ते तत्व संराध्य ऋषि कौशावरंतके साक्षात भगवतादिष्टो मर्त्यलोकम जिहासतः। तो उद्धव कह रहे, श्री उद्धव ने कहा, आप महान विद्वान ऋषि मैत्रेय से शिक्षा ले सकते हैं, जो निकट ही हैं और जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूजनीय हैं। जब भगवान इस धरातल को छोड़कर जा रहे थे, तो उन्होंने भी सीधे भगवान से यह दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था। ओके, तो ऐसे, तो उसके परपट में, उसके तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर एक बात कहते हैं, जो मैं शेयर कर रही हूँ। यद्यपि कोई व्यक्ति पारलौकिक विज्ञान में पारंगत हो, दिव्य ज्ञान में पारंगत हो सकता है, उसे मर्यादा व्यतिक्रम के अपराध
या किसी महान व्यक्तित्व को धता बताने से सावधान रहना चाहिए। शास्त्र के आदेश के अनुसार व्यक्ति को मर्यादा व्यतिक्रम के नियम का उल्लंघन करने से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति अपने जीवन की अवधि, अपनी समृद्धि, प्रसिद्धि और पवित्रता और सभी दुनिया के आशीर्वाद को खो देता है। पारलौकिक विज्ञान में पारंगत होने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान की तकनीकी के बारे में जागरूकता आवश्यक है। दिव्य विज्ञान की इन सभी तकनीकीताओं से भली भांति परिचित होने के कारण उद्धव ने विदुर को दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैत्रेय ऋषि के पास जाने की सलाह दी। विदुर उद्धव को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन उद्धव ने यह पद स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विदुर की उम्र उद्धव के पिता जितनी ही थी और इसीलिए उद्धव उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सके, खासकर जब मैत्रेय पास में मौजूद थे। इतना सुंदर सोचिए, मैत्रेय, क्योंकि मैत्रेय विदुर साथ में खड़े थे और उद्धव एक्चुअली काफी एलिवेटेड थे, मैत्रेय ऋषि से भी ज्यादा एलिवेटेड थे उद्धव, और उनके दीक्षा गुरु बनने के लायक भी थे। उनके मतलब ही वाज वेरी मच एलिजिबल टू बिकम द दीक्षा गुरु ऑफ विदुरा, पर फिर भी वो विदुर के आध्यात्मिक गुरु नहीं बने। उन्होंने, क्योंकि मैत्रेय पास में खड़े थे ना, और मैत्रेय उम्र में भी बड़े थे, और जब व्यक्ति वो पिता के समान थे, और विदुर भी, उद्धव बहुत छोटे थे, विदुर और मैत्रेय के सामने उद्धव बहुत छोटे, उम्र में बहुत छोटे थे, और इसीलिए विदुर ने कहा कि नहीं, उद्धव ने कहा कि नहीं, विदुर जी से कहा कि आप मैत्रेय ऋषि को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाइए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते कि मर्यादा व्यतिक्रमण का किस खास ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे मुझे तो सब कुछ आता है, इसीलिए देखे नहीं कि आसपास कौन सीनियर डिवोटीज खड़े हैं। ये भी एक मर्यादा का वो होता है, पॉइंट होता है कि हमें कितना भी श्लोक आते हो या कितना भी ज्ञान प्राप्त हो, पर अगर हमारे बाजू में कोई सीनियर डिवोटी खड़ा है और किसी ने प्रश्न पूछा, तो हमें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। हमें सीनियर डिवोटी के सामने, क्योंकि हमसे कोई वरिष्ठ भक्त खड़े हैं, तो हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए जब वो वरिष्ठ भक्त कुछ समझा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अरे ये वरिष्ठ भक्त क्या बताएंगे, मुझे इनसे ज्यादा नॉलेज है, मैं ज्यादा बता सकती हूँ। नहीं, यहाँ पे ये पॉइंट शिला प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। इसीलिए उद्धव ने विदुर जैसे बुजुर्ग व्यक्ति को मैत्रेय के पास भेजने का फैसला किया, लेकिन वह भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि उन्हें सीधे भगवान द्वारा निर्देश दिया गया था जब वह इस नश्वर दुनिया को छोड़ने वाले थे। तो दोनों ने ही, उद्धव और मैत्रेय दोनों ने ही साक्षात भगवान से ही शिक्षा ली थी, फिर भी उद्धव ने मैत्रेय ऋषि का नाम बताया। तो इसमें फिर लिखे कि चूंकि उद्धव और मैत्रेय दोनों को भगवान के सीधे निर्देश दिए थे, इसलिए दोनों के पास विदुर या किसी और का आध्यात्मिक गुरु बनने का अधिकार था, लेकिन बुजुर्ग होने के कारण मैत्रेय के पास आध्यात्मिक गुरु बनने का पहला दावा था, खासकर विदुर के लिए जो बहुत बड़े थे। उद्धव से भी बड़े किसी का लाभ और प्रसिद्धि के लिए सस्ते में आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, बल्कि केवल भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक गुरु बनना चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु सिर्फ प्रसिद्धि के लिए नहीं बनना है, अरे मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं आध्यात्मिक गुरु बनना नहीं, पर सेवा के लिए, भगवान की सेवा समझकर आध्यात्मिक गुरु बनना। यहाँ उद्धव आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए एकदम एलिजिबल थे, फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक गुरु नहीं बने। वो मैत्रेय को आध्यात्मिक गुरु बनाए, क्योंकि उसमें मर्यादा व्यतिक्रम होता है। क्योंकि जब मैत्रेय बुजुर्ग खड़े हैं और उन्होंने भी भगवान से शिक्षा, पूरा साक्षात ज्ञान प्राप्त किया है, तो फिर उनका पहला अधिकार बनता है कि वो विदुर के आध्यात्मिक गुरु बने। ओके, तो इससे बहुत अच्छा हमें सीखने को मिलता है कि वी शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस, कि कितना पहले लोग कितना एटिकेट्स को फॉलो करते थे। कोई वरिष्ठ वैष्णव खड़ा है तो ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज्ञान है, हम तो इससे भी ज्यादा जानते हैं, हमने तो 4 बार भगवत गीता पढ़ी है, इसने तो अभी 1 ही बार भगवत गीता पढ़ी, ये क्या बोलेगा, ऐसे हमारे मन में विचार नहीं आना चाहिए। ओके ओके, सो विल स्टार्ट। ओके, तो हमने चर्चा की थी इसी प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर एक्चुअली उदाहरण है वैष्णव सदाचार के, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण शास्त्रों में पाए जाते हैं। और इवन चैतन्य चरितामृत तो पूरा जो अंत्य लीला है, वो तो पूरा चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं धरातल पे
एक अच्छे भक्त, एक शुद्ध भक्त कैसा होना चाहिए, एक परफेक्ट डिवोटी कैसा होना चाहिए, उसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आए थे। तो वो तो साक्षात वैष्णव सदाचार की मूर्ति थे। उन्होंने तो पूरा एग्जाम्पल सेट किया सोसाइटी में कि वैष्णव को कैसे आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। इसीलिए हमें इस शास्त्रों में से काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो एक बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार संबंधी उपदेश देते हुए श्रील सनातन गोस्वामी से कहते हैं, यद्यपि तुमी होय जगत पावन, तुमास्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। इतना सुंदर चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 4.1 to 6 में चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी से क्या कह रहे हैं कि हे सनातन, यद्यपि यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवता गण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं। सोचिए क्या बोल रहे हैं कि यद्यपि तुम पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो, इतने तुम शुद्ध भक्त हो कि तुम्हारे चरण स्पर्श से, तुम्हारे से दर्शन मात्र से पूरा ब्रह्मांड का उद्धार हो सकता है और देवता गण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो सकते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना ये भक्त का एक गुण है। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन होए साधुर भूषण। वैष्णव सदाचार का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। ये चैतन्य चरितामृत में स्वयं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं। सोचिए कितनी कितनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि हम सोचते हैं, जैसे कई लोग सोच, अरे मैं तो 30 साल से इस्कॉन में हूं, मैं तो बहुत पुराना भक्त, अब क्या वैष्णव सदाचार, अब मैं सब सदाचारों के ऊपर पहुंच गया हूँ, मुझे ये सब ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे बोलो, ऐसे प्रसाद, ये सब का क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं कि यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते हो, हम तो संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार पता नहीं कभी भी नहीं शायद कर पाएंगे, और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो सकते हैं, फिर भी एक वैष्णव के लिए वैष्णव सदाचार का पालन करना ही उसका सच्चा आभूषण है। इतना सुंदर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, यही लोक पर लोक दुई होई नाश। फिर चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है, और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों ही में वह नष्ट हो जाता है। ये सेम चीज भगवत गीता में भी हम जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यही इसी प्रकार से, जैसे इसमें बोल रहे हैं यह लोक पर लोक दुई होई नाश। सेम अगर आप देखेंगे इसी तरह से भगवत गीता 16 अध्याय में अगर आप देखेंगे, जिसमें डिवाइन एंड डेमोनिक क्वालिटीज भगवान कृष्ण अर्जुन से बताते हैं, उसी से रिलेवेंट श्लोक, इसी टाइप से रिलेवेंट श्लोक भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और वर्तते काम कारतः, और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। मतलब भगवान बोले कि जो मनमाने ढंग से काम करता है, जो शास्त्रों में लिखा है उसकी अवहेलना करता है, उसे नहीं पालन करता, उसकी हंसी करता है, उसे गलत समझता है, उसको एक इमेजिनेशन या कल्पना समझता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। और फिर एक श्लोक में भी इसी भगवत गीता में एक श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि न सुखम न पराम, जिससे सुख प्राप्ति नहीं होती है उसे शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। शायद 3rd चैप्टर में आता है इस लोग कि जिससे सुख प्राप्ति नहीं होती, जब पीस ऑफ माइंड ही नहीं है, जब हमें हैप्पीनेस ही नहीं है, तो फिर हमें शांति कैसे प्राप्त होगी। वी कैन नॉट गेट पीस ऑफ माइंड। ओके, तो इस प्रकार से वैष्णव सदाचार का पालन करना हम सभी वैष्णवों के लिए अत्यंत आवश्यक है, और जो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि एक एक करके वैष्णव सदाचार क्या है उन्हें भी जानने का प्रयास करें। तो जैसे हमने क्लास में देखा कि हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में वैष्णव कौन होते हैं, वैष्णव की क्या डेफिनेशन चैतन्य महाप्रभु ने बताई है, वो सुना।
और फिर सदाचार क्या होता है ये भी सुना, और फिर मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं, गलत धारणाएं वैष्णव सदाचार की क्या क्या, क्या कुछ धारणाएं, गलत धारणाएं को हमने डिस्कस किया। फिर हमने वैष्णव सदाचार किस मूल सिद्धांत पर आधारित है वो भी डिस्कस किया। ओके, तो कोई बता सकता है किस मूल सिद्धांत पर आधारित है वैष्णव सदाचार? विनम्रता पर। हरे कृष्ण यस। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। त्रिनादपि सुनिचेन हाँ सर्वरपि यस। सहिष्णुना। यस। यस। ऋणादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। एक्चुअली यही, दिस इज द, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना कि एक हार होता है, उसका सबसे ज्यादा अट्रैक्शन क्या हो, जैसे हार है, मोतियों का हार है, तो उसमें एक लॉकेट होता है ना, नीचे एक लॉकेट, या क्या बोलते हैं उसको, लॉकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेंडेंट क्या बोलते हैं, जो पेंडेंट। हार होता है, हाँ क्या बोलते हैं माता जी? पेंडेंट। पेंडेंट। ठीक है, जो पेंडेंट होता है, ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति हार पहनता है मोतियों का, तो व्हाइट कलर की मोती होती है और उसपे एक बहुत बड़ा सा पेंडेंट होता है, तो जब हम कोई माता जी जैसे पहने, तो हम जब भी उसके हार की तरफ देखते हैं तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या करता है, उसका पेंडेंट अट्रैक्ट करता है ना हमें। उसी प्रकार से जितना भी ये जो वैष्णव सदाचार, उसका जो पेंडेंट है वो है त्रिनादपि सुनेचिना तरुरपि शैशुना अमानिना मानदेन कीर्तने सदा हरि। That is the foundational principle. That is a मूल सिद्धांत on which all the Vaishnava Sadachar is based. इसीलिए इसीलिए हम एक्चुअली ये सब समझ, हम चाहे तो सीधा क्लास में स्टार्ट कर सकते हैं कि चलो वैष्णव सदाचार क्या है, मंदिर में क्या आचरण करना चाहिए, मंदिर में प्रसाद स्टार्ट कर सकते हैं, वी कैन जस्ट नो अबाउट वन बाय वन। पर इसमें क्या कि मूल सिद्धांत को जाने बिना अगर हम वैष्णव सदाचार का पालन करेंगे तो शायद हमें उससे सही समय पे सही सर्कमस्टांस में पालन करने में भूल कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, इसीलिए हमें ये सब चीज जानना अत्यंत आवश्यक है। ओके, तो ये दैट इज द मूल सिद्धांत। और सेकंड इज, सेकंड मैंने बताया कि नहीं पता नहीं, सेकंड इज महाजनो ये न गता संबंधा, क्योंकि जैसे हमने भगवत गीता में भी डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान अर्जुन से बार बार कह रहे हैं कि तुम्हें किस प्रकार से धर्म पालन करना है, जैसे जैसे महाजनों ने, जैसे साधु पुरुषों ने पहले किया था उसी प्रकार से तुम भी धर्म का पालन करो। तो हमारी जो परंपरा है वो पूरे प्रीवियस आचार्यों की टीचिंग्स पे बेस्ड है। इसीलिए शिला प्रभुपाद, आप देखिए शिला प्रभुपाद हम सबको क्या बोलते हैं, इस्कॉन के एडवाइस रूपानुगास, कि वी ऑल आर फॉलोअर्स ऑफ शिला रूप गोस्वामी। ओके, तो इसीलिए हमारा जितना भी चीज, जैसे देखते हैं आप, जैसे देखिए जैसे हमारे आचार्यों ने, जो संत गोस्वामी है, स्पेशली रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सारी किताबें लिखी है ताकि व्यक्ति को पता चले कि वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर कैसे पहुंच सकता है, इस प्रकार से। तो ये सारे जो टीचिंग्स है वो हमारे आचार्यों के द्वारा दी गई है। तो हमारा पूरा जो सिद्धांत है वो सब महाजनों के द्वारा आधारित है, जो भी महाजनों की शिक्षा है उसके ऊपर आधारित है। तो ये सेकंड मूलभूत सिद्धांत जो है वैष्णव सदाचार का, वो है महाजनो ये न गता सपंता, कि हमारा जो भी ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दैट आर लेड डाउन बाय द वैष्णव आचार्यस, अगर हम इस सिद्धांतों को नहीं पालन करते हैं तो दैट मीन्स हम महाजनों का तिरस्कार करते हैं, उनकी उनके टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनको डिसरेस्पेक्ट करते हैं। ओके, बिकॉज दीज आर ऑल टीचिंग, जैसे मैंने बताया था पहले क्लासेस में कि ये जो वैष्णव सदाचार है ये शिला सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखी गई किताब हरि भक्ति विलास के द्वारा रचित है। तो हरि भक्ति विलास जो उन्होंने किताब लिखी उनके द्वारा, उसके आधार पर ये वैष्णव सदाचार है। तो इस प्रकार से जितने भी वैष्णव सदाचार का पालन हम लोग जो करें, ये सब हमारे आचार्यों ने जो बताया है उसके आधार पर। तो अगर हम लोग इसके महत्व को कम समझते हैं, या तो इसे पालन करने में ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाते, ना सीरियसनेस दिखाते, ना सिंसियरिटी दिखाते हैं, दैट मीन्स कि हम लोग अपने आचार्यों को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, हम अपने आचार्यों की शिक्षाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं अपने जीवन में, और ये टोटली हमारे फिलोसफी, वैष्णव फिलोसफी के अगेंस्ट है। ओके, सो दैट इज द सेकेंड थिंग। थर्ड इज कि the most important goal of Vaishnav Sadachar is, what is the most important goal of Vaishnav Sadachar? What is the goal? What of following all the rules and regulations? What is the goal of Vaishnav Sadachar? कौन बताएगा? What is the goal of Vaishnav Sadachar? हरे कृष्ण माता जी। Yes, Madhavi. What कर्तव्य is
सततम Yes. विष्णु विस्मर्तव्य न जात। Yes. Yes, that is the goal of वैष्णव सदाचार। वैष्णव सदाचार का गोल क्या है, एम क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। ठीक है, कि one must always remember Krishna and never forget him. That is the goal of वैष्णव सदाचार। अगर सभी वैष्णव सदाचार पालन के उपरांत अगर हमारे ये पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है कि वन मस्ट ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, हमें कृष्ण की स्मृति नहीं बन रही है, कृष्ण की विस्मृति हो रही है, दैट मीन्स कि आप या तो वैष्णव सदाचार ठीक से पालन नहीं कर पा रहे हो, या आप ठीक से उसका आपको उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका महत्व समझ में आया नहीं है कि किस प्रकार से उसका पालन होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज द गोल ऑफ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस इज वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं, जैसे दीक्षा के समय जब हम गुरु से दीक्षा लेने चाहते हैं तो हम देखते हैं कि गुरु हमसे नियम बुलवाते हैं, 16 माला जप करना, और 4 नियम बुलवाते हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। तो हम देखते हैं कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, ये सब क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमें भगवान से विस्मृति कराता है ना। जैसे नो मीट ईटिंग, तो मीट ईटिंग करने से क्या होता है? मीट ईटिंग करने से व्यक्ति बहुत ही दया चली घोर, जाती। हाँ दया ये सब। दया यस मैडम, यस मैडम। दया दया चली जाती मीट ईटिंग हाँ से। दया चली जाती है, और ये हमें भगवान की विस्मृति कराता है। क्या हमें मीट ईटिंग भगवान की स्मृति करने में हेल्प करता है? क्या गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स क्या हमें भगवान के को याद करने में, स्मरण करने में मदद करता है? नहीं करता है। इसीलिए ये सब चीजें हमें भक्त को बोले कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से नो कराई जाती है, ताकि द गोल इज दैट वी ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, वॉट एवर एक्टिविटीज वी डू, वी ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण। जो भक्त होता है उसका काम क्या है? उसका भक्त का काम है कि वो 24 घंटे भगवान का स्मरण कर सके, तो ऐसे एक्टिविटीज में एंगेज रहे जिससे वो भगवान का स्मरण कर सके। इस प्रकार से मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, जुआ ये सब करेगा तो किस प्रकार से भगवान का स्मरण उसको होगा? इसीलिए दीक्षा के समय इस प्रकार से नियम की नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो इंटॉक्सिकेशन। तो इस प्रकार से ऑल द वैष्णव सदाचार का जो मेन गोल है वो है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम। ओके, इवन प्रसाद सेवन के समय हम देखते हैं कि प्रसाद सेवन से पहले हम प्रेयर्स गाते हैं, फिर प्रसाद सेवन करते समय हमें स्मरण रहता है कि ये प्रसाद है, ये हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है। तो इस प्रकार से भगवान का प्रसाद, भगवान की दया है। तो इस प्रकार से जो भी एटिकेट्स हम लोग पालन करते हैं उसका गोल होता है कि वी कैन ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण। ओके, सो दैट इज द गोल ऑफ वैष्णव सदाचार। ओके, सो हम लोग फिर नेक्स्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ वैष्णव सदाचार, ये भी शायद थोड़ा डिस्कस किए थे माता जी? मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत पहले क्लास हुई थी। हाँ किए थे माता जी, 2 पॉइंट माता किए जी? थे। हाँ, 2 दो पॉइंट किए पॉइंट थे। किए थे। ओके, यस, व्हाट आर द 2 पॉइंट्स माता जी? हमें बंधनों से मुक्त करने के लिए पहला था, और यस, दूसरा है वैष्णव सदाचार हमें अपराधों से बचाता है। हाँ, यस, वेरी गुड। हाँ, तो फर्स्ट इज कि हम लोग वैष्णव सदाचार हमें फ्री करने के लिए है। ऐसा लग सकता है कि यार इतने सारे एटिकेट्स, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे ऐसे सोना चाहिए, उठते समय गुरु को प्रणाम करो, ये करो। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इतने सारे नीति नियम हमें दे रखे हैं, ये तो बांध रहे हमें। पहले तो बल्कि हम लोग जब सो के उठते थे तो हम कभी कुछ नहीं सोचते थे, उठते ही फट 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 दौड़ने लग जाते, अपना काम करने लग जाते, जो करना है करते। अब तो ऐसा बोले नहीं, उठो तो गुरु को प्रणाम करो, राइट लेग नीचे रखो, धरती माँ को प्रणाम करो, फिर नहाओ, फिर ब्रश करो, सब में ये करो वो करो। ऐसा लग रहा है ये तो इतने सारे नीति नियम तो हमें बांध रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पहले हम लोग कहीं भी खा लेते थे, अभी बोल रहे नहीं प्रसाद लो, प्रसाद के पहले प्रेयर्स बोलो। इतने सारे नियम, ये तो अभी हमें जैसे मतलब ठीक से सांस नहीं ले पा रहे, इतने ज्यादा नीति नियम। पर एक्चुअली सारे नीति नियम हम इस भौतिक संसार से फ्री करने के लिए हैं। क्योंकि जैसे प्रभुपाद बताते थे कि ऑल दीज रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आर मेंट टू फ्री अस फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, फ्री ऑल ऑफ अस फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। क्योंकि व्यक्ति जैसे यहाँ पे भौतिक संसार में सभी व्यक्ति 3 गुणों से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो गुण इज लाइक अ रस्सी। 3 गुण, जैसे रस्सी में नॉट्स नहीं बांधते, जैसे हम देखते हैं रस्सी कैसे बंधी रहती है, तीन तीन लेस रहते हैं ना रस्सी में, 3 तरह से बंधी रहती है। उसी प्रकार से ये गुणों की रस्सी हम सभी भौतिक जीवात्माओं को इस संसार में बांध रखी है। ठीक है, अब इस रस्सी को खोलना है, तो इस रस्सी को, ये जो सारे नीति नियम, ये वैष्णव सदाचार का जो आचरण, ये रस्सी को खोलता है।
ठीक है। और कौन ये रस्सी को खोलता है? हमारे वैष्णव आचार्य, हमारे जो महाजनों की शिक्षा है, हमारे जो आचार्यों की शिक्षाएं हैं, वो हम इस रस्सी को खोलने में मदद करती है। ठीक है, ऑलरेडी हम बंधे हुए हैं। तो ये सब वैष्णव सदाचार के नीति नियम जो है, ये सब क्योंकि ये सब आचार्यों की शिक्षाओं पे आधारित है, ये सभी नीति नियम, ये सभी शिक्षाएं हमें इस रस्सी को, हमें इन गुणों की जो रस्सी है उसे मुक्त करने में हेल्प करती है। समझ रहे हैं? ये जो गुणों की रस्सी में हम जकड़े हुए हैं ना, ये 3 गुणों में काम करते हैं ना, कभी सत्व, कभी रजो, कभी तमो, कभी सत्व, कभी तमो, कभी रजो, ऐसे अलग अलग गुणों में इस रस्सी से बंधे हुए हैं। दीज ऑल द 3 गुणास, ये जितने भी 3 बहुत मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर है, ये हमें फोर्स करते हैं एक्ट करने के लिए। हम समटाइम्स बहुत लेजी फील करते हैं, जब करना होता है पर आलस करते रहते हैं, फिर जब करते समय नींद आती रहती है, सुबह उठने में आलस करते हैं, फिर और भी बहुत सारे जो ये सब जितने बहुत कई लोग बहुत पैसे कमाने बहुत ज्यादा सुबह से शाम लगे रहते हैं, बहुत पैशन में रहते हैं। ये जितने भी ये 3 गुण, ये 3 गुण हम सभी भौतिक जीवात्माओं को एकदम जकड़ के रखते हैं। पर ये सारे वैष्णव सदाचार के नीति नियम हमें इस गुणों से मुक्त होने में मदद करते हैं। इसीलिए these are all ultimately meant to free us from this material world. Okay, so that is the first importance of Vaishnava Sadachar. Second is second is it act as a protection or kavach against aparad. Okay, तो जैसे हम सोचते हैं कि अरे हम इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, हम इतने सालों से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, पर ऐसा बताया जाता है शास्त्र में, एक नाम जप इतना इतना पावरफुल है कि हमें गोलोक वृंदावन पहुंचाने के लिए सक्षम है। तो हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, तो हमारे क्यों इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है? ओके, बिकॉज हम लोग नाम अपराध करते हैं, 10 नाम अपराध करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं तो सेवा अपराध करते हैं, ऐसे अनेकों सेवा अपराध भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीला रूप गोस्वामी बताते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों अपराध करने की वजह से उसका ठीक से पावर मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। जैसे डायमंड है, हीरा है, वो अगर बहुत सारे उसके ऊपर कपड़ा ढक देंगे या फिर बहुत सारा उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, तो डायमंड की असली चमक दब जाएगी। डायमंड में तो चमक है ही, पर क्योंकि वो इतने सारे लेयर से ढका हुआ है, इतनी सारे मिट्टी से उसको ढक दिया, तो उसकी कैसे चमक दिखाई देगी? उसी प्रकार से इतने सारे अपराधों में सेवा करेंगे, नाम अपराध करेंगे, सेवा अपराध करेंगे, विग्रह सेवा करेंगे, उसमें अपराध करेंगे, इतने सारे अपराधों में काम करेंगे, तो क्या होगा? उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी। हमारे अंदर उसकी पोटेंसी, भगवान के नाम में तो फुल पोटेंसी है, सेवा, भगवान की सेवा में फुल पोटेंसी है, पर हमारे अंदर वो पोटेंसी एग्जिबिट नहीं हो पाएगी क्योंकि हम लोग अपराधों के साथ कर रहे हैं ना। ओके, पर ये सभी वैष्णव नीति नियम, ये वैष्णव सदाचार के जो नीति नियम है, वो हमें अपराधों से प्रोटेक्शन देते हैं। इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट, इट एक्ट्स एज अ कवच, क्योंकि हमें पता है कि अच्छा भाई ऐसे करना है, इस सेवा को ऐसे करनी है, हमें मंदिर में ऐसे बैठना है, मंदिर में प्रवेश करते समय ऐसे करना है, हमें ऐसे भगवान को प्रणाम करना है। ठीक है, तो ये सब अगर हमें पता है तो वी डू इट, वी विल बी केयरफुल फॉर डूइंग एनी ऑफ द सर्विसेज। ओके, सो दिस हेल्प्स अस एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल द अपराधास। थर्ड इज, सब नोट डाउन कर लीजिए, आप भी अपने आपके सराउंडिंग्स में जो माता जी और जो डिवोटीज रहते हैं उनमें आप भी समझा सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर। ओके, तो थर्ड इज कि कृष्ण की आंखों में सुंदर बनना है। जैसे जैसे कोई स्त्री होती है, उसे अपने हस्बैंड की आंखों में सुंदर बनना होता है, तो वो क्या करती है कि उसके हस्बैंड को अगर ये कलर पसंद है, सिल्क साड़ी पसंद है, ये ज्वेलरी पसंद है, या फिर ऐसे बाल डालना पसंद है, तो वो वैसे ही करके उसके सामने प्रेजेंट होती है, तभी तो हस्बैंड खुश होगा। जैसे वाइफ का कर्तव्य है कि वह वैसे ही ड्रेसअप हो जैसे हस्बैंड को पसंद आता है, तो हस्बैंड प्रसन्न होता है, खुश होता है, क्योंकि वाइफ उसी प्रकार से ड्रेसअप होती है जैसे हस्बैंड को पसंद है। फूल लगाने से, साउथ में फूल लगाना बहुत कॉमन है बालों में, नॉर्थ में तो नहीं लगाते, पर साउथ में बहुत कॉमन है। हर मैरिड लेडी को कंपलसरी फूल लगाना होता है सुबह नहाने के बाद, ऐसे साउथ में कल्चर है, पर नॉर्थ में नहीं। जैसा भी, जो भी जैसा कल्चर है जहाँ पे, तो वहां पे फूल लगाते हैं। और अलग अलग स्मेल के फूल होते हैं, अलग अलग फूल लगाते हैं, क्यों? ताकि हस्बैंड खुश हो, हस्बैंड को अच्छा लगे, ठीक है, और परिवार वालों को भी अच्छा लगे। तो इस प्रकार से अगर हस्बैंड को खुश करना है तो वाइफ उसी प्रकार से तैयार होती है। उसी प्रकार से ये सारे जो वैष्णव सदाचार है वो सब एक साधु के आभूषण है, और वो पहनने से जब साधु चलता है तो वो कृष्ण के सामने सुंदर दिखता है।
ठीक है। कृष्ण की आंखों के सामने सुंदर दिखना है तो फेयर एंड लवली या वुमेन्स कोल्ड क्रीम या जो सब चीजें वो सुंदर नहीं बनाएगी। भगवान के सामने वो सब सुंदरता काम नहीं करेगी। कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाके सुंदर बन जाओ, वो भगवान के सामने सुंदर नहीं बनाएगी। अगर भगवान के सामने सुंदर दिखना है तो हमें ये सारे वैष्णव सदाचार का आभूषण पहनना पड़ेगा। और जब हम ये सारे वैष्णव सदाचार के आभूषण पहन के भगवान के सामने प्रस्तुत होंगी तो हम भगवान की आंखों में बहुत सुंदर दिखाई देंगे। ओके, तो जैसे एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, कपिल मुनि देवहूति को कहते हैं, अपनी माता देवहूति को कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। साधुओं के क्वालिटीज के बारे में बहुत सुंदर है ये श्लोक। लक्षण, तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। तो कपिल देव देवहूति माता को कहते हैं कि साधु के लक्षण यह है कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषणा। ये जितने भी जो लक्षण बताए गए हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, वो साधु के आभूषण हैं। यहाँ कहीं भी ऐसा बताया कोई क्रीम लगाना, कोई पाउडर लगाना, ये है कोई ड्रेसिंग स्टाइल, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि साधु का जो आभूषण है वो उसका क्वालिटीज होते हैं, वो उसके लक्षण होते हैं। सही है। तो उसमें क्या क्या लक्षण बताए हैं? तितिक्षवा, सहनशीलता। जैसे हम देखते हैं द्रौपदी का, मतलब इतने सुंदर सुंदर कैरेक्टर्स हैं। अगर हम महाभारत में देखेंगे या शास्त्र में देखेंगे तो हमें लगता है कि हम तो पता नहीं, मतलब कौन से कलयुग के कौन से जीवात्मा है तो भगवान का नाम ले रहे हैं, वो अच्छा है, पर ऐसे गुण वाइज तो प्लीज, मैं गुण वाइज तो एक भी नहीं है, पर बस भगवान का नाम ले रहे हैं प्रभुपाद की कृपा से। तो इसमें भगवान कपिल देव देवहूति माता से कहते हैं कि साधु के लक्षण क्या है कि वह तितिक्षवा, वो सहनशील होता है। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे तो द्रौपदी का जो कैरेक्टर है, इतना मतलब वो इतनी सहनशील थी कि जब उसके पांचों पुत्रों को सोते हुए मार दिया अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से, और जब अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर आए, बंदी बनाकर उनके सामने लेकर आए, तब द्रौपदी ने कहा कि नहीं, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। सोचिए, उसने उसके पांचों बेटों की सोते हुए हत्या की थी ब्रह्मास्त्र से। उसको द्रौपदी कह रही थी, जो शी वाज, प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं कि शी वाज ऑफ अ जेंटल नेचर, very soft and meek and humble. She is very soft hearted, very meek, very gentle. She has a very gentle nature, very soft nature. She is forgiving. वो बहुत ज्यादा सहनशील थी, एकदम बहुत क्या बोलते हैं फॉरगिविंग को, क्या बोलेंगे, बहुत क्षमाशील थी, बहुत क्षमाशील थी, उसमें बहुत क्षमा करने का गुण था। एंड दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वैष्णव, वैष्णव और वैष्णवी। ओके, तो जब उनको लेकर आया अर्जुन तो एवरीबडी वाज शाउटिंग भीम, और कृष्णा, इवन कृष्णा वाज टेलिंग किल हिम, किल हिम। कृष्णा वाज आल्सो टेलिंग, उसमें स्टोरी आती, कृष्णा और भीम दोनों बोले थे किल हिम, किल हिम, डोंट स्पेयर हिम, क्योंकि इसने हमारे मतलब पुत्रों का मर्डर किया, मतलब किल द 5 पांडवास ना, तो उसको मार डालो, अर्जुन इसको मार डालो। पर द्रौपदी बोली नहीं, इसको मत मारो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारे गुरु, ये तुम्हारे गुरु, जिससे तुमने ये अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी है, उस गुरु का बेटा है ये। जो गुरु है तुम्हारे, जिससे तुमने ये शिक्षा ली है, ये सब वेपन्स चलाने की जो शिक्षा जो प्राप्त की है, वो उस गुरु का ये पुत्र है ना, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। तुम अपने गुरु से इतना द्रोह कर रहे हो कि उसके पुत्र को ही तुम मार रहे हो। ठीक है। सेकेंड थिंग, कि एक क्षत्रिय, क्षत्रिय है ना, जो ये अर्जुन वगैरह क्षत्रिय हैं और अश्वत्थामा ब्राह्मण है। ठीक है। तो क्षत्रिय को कभी अधिकार नहीं कि वो ब्राह्मण को मार डाले। ठीक है। और स्पेशली ऐसा ब्राह्मण जो गुरु का ही पुत्र है। ठीक है। थर्ड इज, वैसा रीजन देती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे को जितना पेन मेरे पुत्रों के मरने से हो रहा है, वही वही सेम पेन अश्वत्थामा की माँ कृपी भी सहन करे। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर लिया ना, उस पेन को मैंने सह रही हूं। मैं नहीं चाहती कि सेम पेन अश्वत्थामा की माता कृपी भी सहन करे, इसीलिए इसे छोड़ दो।
सी द लेवल। हमारे बच्चे को कोई धक्का भी मार दे तो हम लोग बोले क्या धक्का, धक्का तो छोड़ो, कोई धक्का तो फिजिकल हो गया, कोई मुंह से हमारे बच्चे को कुछ खराब भी बोल दे तो हम लोग लेना कैसे, कभी बात नहीं करूंगी तूने मेरे बच्चे को ऐसा बोला। और यहाँ पे द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे, सोने की अवस्था में उन्हें अश्वत्थामा ने मृत्यु पे मतलब मृत्यु दे दिया, मार डाला, तब भी द्रौपदी बोल रही कि इसे छोड़ दो। सी द डिफरेंस। पहले के लेडीज का कैरेक्टर देखो कितना हाईली एलिवेटेड कैरेक्टर है, शी वाज द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। ओके, तो इसमें कपिल देव क्या बोल रहे हैं कि साधु के लक्षण के तितिक्षवा कारुणिकः, वेरी करुणामय, दयालु, सुहृद, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना, सभी जीवों के प्रति मैत्री। ऐसा नहीं कि जैसे युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल आता है कि जब वो दुर्योधन से भी मिलते थे, दुर्योधन तो कितना, he was so jealous personified, envy personified, jealous की जो मूर्तिमान स्वरूप है वो दुर्योधन था, highly jealous of पांडवास एंड ऑल द सन, और मतलब पांडवास और पूरे जो दूसरे जो पांडव फैमिली से थे उन सब से वो बहुत jealous था। ठीक है, स्टिल जब युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को देखते थे उनके मन में जरा भी उसके प्रति वैर नहीं था, लास्ट तक भी वो दुर्योधन को क्षमा देना चाहते थे, क्षमा क्षमा कर देना चाहते, इतना कर दिया, इतना मार डाला सबको, तब भी क्षमा कर देना चाहते थे। ही वॉज सो, बिकॉज सुहृद, समस्त जीवों के वो समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव, अननेसेसरी किसी के साथ कोई खराब नहीं। ही सीज ऑल लिविंग एंटिटीज एज फ्रेंड और एज गुड पर्सनैलिटीज, मतलब कुछ में किसी में भी खराब ना देखना। इसीलिए वैष्णव का गुण क्या होता है, अदोषदर्शी। He doesn't see the fault of others. Isn't it very difficult to acquire? अदोषदर्शी, ये जो यस क्वालिटी है, isn't it very difficult to acquire? यस माता एक जी। क्वालिटी, वैष्णव की इतनी जो क्वालिटीज की हम बात करते हैं, एक क्वालिटी भी अगर हम एक्वायर कर जाए तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाए। इसमें से एक क्वालिटी हम इतना सोचिए, हम हमें कोई हमें हमें हम कहीं जाते हैं, लोग हमें बोले अरे ये तो बहुत बड़ी जैसे हम लोग कहीं गए तो अरे बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, हम तो बहुत बड़े डिवोटी हैं, आप तो बहुत बड़े वरिष्ठ वैष्णव हैं, ये है वो है, इतना लोग कहते हैं। ये सब गुण जब जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा लेवल तो कुछ है ही नहीं, हम लोग तो शायद वैष्णव के, हम तो सामान्य मनुष्य भी नहीं है। क्योंकि मनुष्यों के गुण है ना ये सारे, मनुष्यों में भी इस प्रकार के गुण होना चाहिए, तभी वो एक सभ्य मनुष्य कहलाता है। वो भी गुण हमारे अंदर नहीं है तो क्या हम लोग क्या भक्त और क्या वैष्णव बनेंगे। ठीक है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप सब लोग की नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ अपने, क्योंकि मुझे अपने बारे में अच्छी तरह से पता है कि क्या है। वो बंद करना दरवाजा। ओके, तो फिर अजात शत्रु शांत, तो वो शांत रहता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, उसका कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वो किसी से वैर रखता ही नहीं ना। वो किसी से वैर रखेगा, कोई खराब संबंध रखेगा तो उससे शत्रु होगा ना, सबके साथ फ्रेंडशिप रखता है तो इस अजात शत्रु, जैसे युधिष्ठिर महाराज वाला अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं है। वह शांत, ही वॉज वेरी, ही रिमेन्स वेरी पीसफुल। ऐसा नहीं कि आज बहुत बड़ी कुछ धन संपत्ति पूर्वजों की प्राप्त हो गई, वहीं से पता चला कि अरे तो बहुत बड़ी लैंड तो मेरे नाम पे, तो इतने खुश हो गए, जाके मंदिर में बहुत भगवान को प्रणाम करे और बहुत एक्साइटेड हो गए, अब इतना पैसा आ गया मेरे पास, 15 लाख की लॉटरी लगी, ये लगी, बहुत एक्साइटेड। और पैसा छूट गया, पैसा खत्म हो गया तो बहुत डिप्रेस हो गए और चलो मेरा सब चला गया। नो, डिवोटी इज वेरी शांत एंड पीसफुल। ही डजंट बिकेम वेरी इलेटेड, बहुत ज्यादा खुश नहीं होता इफ ही गेट समथिंग, एंड डजंट गेट वेरी सैड इफ ही लूज समथिंग। बहुत ज्यादा कोई बहुत शोक भी नहीं होता, बहुत ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होता, ही इज पीसफुल। ओके, वह शास्त्रों साधव साधुभूषण, वह शास्त्रों का पालन करता है और सारे गुण अलौकिक होते हैं, और इसमें सारे गुण अलौकिक गुणों से वो भरा रहता है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन दैट भगवान कपिल देव गेव टू देवहूति माता। ओके, सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ वैष्णव। ओके, सो दैट इज, सो ये सारे जो क्वालिटीज जो डिस्कस किए हैं वो क्या बताए, ये क्वालिटीज इसीलिए डिस्कस करें कि बता दें कि ये सारे क्वालिटीज का जब आभूषण एक डिवोटी पहनता है तो ही अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ कृष्णा। वो भगवान की तरफ अपने आप को भगवान को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, उसके गुण आकर्षित करते हैं। भगवान को क्या आकर्षित करता है, हमारा चेहरा, हम काले हैं, गोरे हैं, सुंदर हैं,
अब कैसे दिखते हैं, वो सब भगवान को आकर्षित नहीं करता है, या क्योंकि ये सब तो चला जाएगा। आज सुंदर दिखते हैं, 10 साल बाद तो हम भी बूढ़े हो जाएंगे, अब लोग भी बदसूरत दिखने लगेंगे। बूढ़ा आदमी तो सुंदर किसी के दिखता नहीं है। तो ये सब चीजें भगवान को अट्रैक्ट नहीं करती। भगवान को अट्रैक्ट करती है उसके गुण, व्यक्ति के जो गुण होते हैं, जो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, जो सिंप्लिसिटी जो जो एक वैष्णव के अंदर जो होती है, वो कृष्ण को बहुत आकर्षित करती है। ओके, सो वी शुड ट्राई टू कल्टिवेट दैट क्वालिटीज इन आवरसेल्व्स। वो जो वैष्णव के जो गुण है वो सब हमें कल्टीवेट करने का, अगर हम सही में भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये सारे गुण हमें कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू कल्टीवेट, definitely by chanting the holy name, automatically all these qualities will gradually come in us, but at the same time we should cultivate also by associating with devotees। ये सारे क्वालिटीज को हमें साथ साथ कल्टीवेट करने का प्रयास करता, ऐसे वरिष्ठ भक्तों का संग करके जिनमें ये क्वालिटीज दिखते हों, जिसमें ये क्वालिटीज दिखते हों। जैसे बोलते ना कि आयरन को बहुत ज्यादा गर्म करते तो बहुत आग में तपाते तो वो भी आग का काम करने लगता है। जैसे लोहा, तो कैसे लोहा अगर ऐसे पड़ा रहे तो जरा भी उसमें कुछ आग का तो कोई तपन जो गर्माहट नहीं होती, पर अगर लोहे को आग के साथ तपाते हैं, खूब तपाते हैं, तो लोहा भी आग की तरह काम करने लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन विथ फायर। उसी प्रकार से हम में अंदर अंदर तो कोई गुण है नहीं, हम लोग तो सब विदाउट शाइन, हमारे अंदर कोई अच्छे। पर जब हम ऐसे डिवोटीज का संग करते हैं जिनके अंदर बहुत साधु के गुण प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली वी ऑल्सो स्टार्टेड एक्वायरिंग दैट क्वालिटीज। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वो ड्रंकर्ड होता है? क्या बच्चा ड्रंकर्ड होता है, या वो चेन स्मोकर होता है, या ड्रग एडिक्ट होता है? क्या बालक छोटा ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। पर जब वो बड़े होकर कुसंग प्राप्त करता है, जब उसे कुसंग मिलता है, जब उसे गलत संग में आ जाता है, तो वो इस प्रकार का बन जाता है। उसी प्रकार से अगर हम अच्छे भक्तों का, वरिष्ठ भक्तों का, जिनके अंदर ये सब गुण अवेलेबल, वैसे भक्तों का संग करते हैं, तो हमारे अंदर भी इस प्रकार के अच्छे गुण आ सकते हैं। ओके, सो दिस इज थर्ड। ओके, फोर्थ, कि हमें वैष्णव सदाचार पालन करने से हमें, वैष्णव सदाचार क्या करता है? वैष्णव सदाचार हमें सत्व गुण में स्थित होने में हेल्प करता है। एंड फ्रॉम देयर ओनली वी कैन टेक द फ्लाइट फॉर विशुद्ध सत्व। हमें जाना कहाँ है? हमें तो गुणों के ऊपर जाना है, हमें तो गुणों में रहना ही नहीं है। क्योंकि भक्ति तो, भगवान को कैसे समझा? भगवान क्या बोलते हैं? भगवत भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे केवल भक्ति से जाना जा सकता है। भगवान को किसी भी गुणों से जाना नहीं जा सकता। न सत्व गुण से जाना जा सकता है, न रजोगुण से जाना जा सकता है, न तमो गुण से जाना जाता है। भगवान ऐसा बोल रहे हैं। भगवान तो भगवत गीता में बोले भक्त्या माम अभिजानाति, कि मुझे भक्ति से जाना जा सकता है, मुझे भक्ति से तुम मेरे पास आ सकते हो। भक्ति अट्रैक्ट्स कृष्णा। ओके, अभी भक्ति अट्रैक्ट्स कृष्णा, तो भक्ति तो 3 गुणों से परे है। भगवान भी 3 गुणों से परे है और भक्ति भी 3 गुणों से परे है। ठीक है, अभी भक्ति 3 गुणों से परे है, अभी गुणों में रहकर काम करते रहेंगे तो कैसे भक्ति शुद्ध भक्ति के शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे पहुंच? क्योंकि वो तो विशुद्ध सत्व है, वो तो 3 गुणों से परे है। ठीक है, अभी अभी उस 3 गुणों के परे प्लेटफॉर्म में पहुंचना है तो सत्व गुण में स्थित होना पड़ेगा, क्योंकि सत्व गुण विशुद्ध सत्व से काफी नजदीक है। ये काफी नजदीक है। जैसे प्लेन, क्योंकि हमें तो इस भौतिक संसार के ऊपर की फ्लाइट पकड़नी है ना, हमें तो ट्रेन में चलना ही नहीं है। हमें ना तो एसी में जाना है, ना स्लीपर कोच में जाना है, ना अनरिजर्व में जाना है। हमें सीधा प्लेन में फ्लाइट पकड़नी है। धरती पे चलना ही नहीं है, सीधा हवा में उड़ान भरनी है। ठीक है, अभी हवा में, क्योंकि प्लेन में तो एसी में भी नहीं जाना है, स्लीपर में भी नहीं जाना है, और अनरिजर्व में भी नहीं जाना है। ठीक है, प्लेन में उड़ान भरनी है इसके, इस धरती से ऊपर। अभी प्लेन में उड़ान भरनी है तो एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। घर के सामने तो प्लेन आएगी नहीं, तो अभी एयरपोर्ट पे जाना है प्लेन में उड़ान भरने के लिए। उसी प्रकार से हमें तो इसी गुणों में रहना ही नहीं है, हमें तो विशुद्ध सत्व में जाना है। विशुद्ध सत्व तो 3 गुणों से ऊपर है, वो तो इस भौतिक संसार का है ही नहीं। समझ रहे हैं? भौतिक संसार का है नहीं ना, 3 गुणों से ऊपर है, क्योंकि भगवान 3 गुणों से ऊपर है। इसीलिए विश्व गुणों से तो भगवान को जाना नहीं जा सकता। उनके तो भक्ति से, भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान तो ऐसा बोले नहीं कि मुझे सत्वगुण से जाना, भगवान बोले भक्त्या माम अभी जाना, मुझे भक्ति से जाना जा सकता है। और भक्ति तो 3 गुणों के ऊपर है ना। दैट मीन्स कि हमें भगवान को जाना है तो हमें खुद भी 3 गुणों से ऊपर जाना पड़ेगा। अभी 3 गुणों से ऊपर जाना है तो सत्व गुण के ऊपर की फ्लाइट पकड़नी है, तो सत्व गुण में तो पहुंचे, सत्व गुण में पहुंच के विशुद्ध सत्व की फ्लाइट पकड़ेंगे।
सत्व गुण में ही नहीं पहुंचे, तमोगुण और रजोगुण में बात कर रहे हैं, तो कहां से विशुद्ध सत्व की फ्लाइट पकड़ेंगे, पकड़ में ही नहीं आएगी। तो ये जो वैष्णव सदाचार के जो नीति नियम है, वो हमें व्यक्ति को, भक्त को सत्व गुण में स्थित कराते हैं। ये सब जो लक्षण है वो व्यक्ति को सत्व गुण में स्थित करते हैं, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्यक्ति अपने प्रयास से सत्व गुण में स्थित हो सकता है। जैसे नीति नियम जो बताए हैं, जैसे हम पढ़ेंगे जो नीति नियम जो मंदिर में पालन करना और ये सब पढ़ेंगे, तो वो हम पालन कर सकते हैं ना। जो भी हमारे मतलब वी कैन डू इट, हम लोग को बताया कि ऐसे बैठना चाहिए, तो वी कैन डू इट, हमें कौन रोक रहा है। अगर हम ऐसे बैठने का प्रयास, तो वी कैन डू इट ना, ठीक है। तो हम सत्व गुण में स्थित हो सकते हैं। पर विशुद्ध सत्व में जाने के लिए हम अपने प्रयास से नहीं जा सकते। हम सत्व गुण में अपने प्रयास से जा सकते हैं, पर विशुद्ध सत्व में हम केवल गुरु और कृष्ण की कृपा से जा सकते हैं। हम क्लेम नहीं कर सकते भगवान को कि देखिए अभी हम लोग इतना सब देखिए आपको सब नीति नियम पालन कर रहे हैं, और भगवान देखिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, आप बोले ऐसे करो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे सब कुछ कर रहे हैं, तो अभी आप हमें ले चलिए विशुद्ध सत्व में पहुंचा दीजिए। नो, वी कैन नॉट क्लेम गुरु एंड कृष्णा। For the mercy we can do our duty. हम सत्व गुण में स्थित होने के लिए सारे वैष्णव सदाचार के नियम का पालन कर सकते हैं, पर उसके आगे विशुद्ध सत्व में पहुंचने के लिए हमें गुरु और कृष्ण की दया की आवश्यकता है, जो वो अपने आप से देंगे। कॉजलेस मर्सी है ना, तभी तो कॉजलेस मर्सी ऑफ कृष्णा। कॉजलेस मर्सी मतलब कोई कारण नहीं उसके पीछे, भगवान प्रसन्न होंगे तो अपने आप देंगे। वी कैन नॉट डिमांड इट। हम ऐसा नहीं बोल सकते भगवान कि चलो बस अभी दिखाइए, अभी दीजिए हमें, वी कैन नॉट डू इट। वो भगवान के ऊपर निर्भर है और गुरु के ऊपर निर्भर है कि वो हमें दया देते हैं कि नहीं देते। वी कैन जस्ट endeavor, वी कैन ट्राई, वी कैन सिंसियरली डू आवर वर्क। ओके, सो द पॉइंट इज कि वैष्णव सदाचार हमें सत्व गुण में स्थित होने के लिए मदद करते हैं। ओके, फिफ्थ इज, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले क्लासेस में बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में दूसरे कंट्री जाना चाहता है, अमेरिका, लंदन, तो वहां पे कैसा रहन सहन है, वहां पे किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कैसा क्लाइमेट होता है, कैसा कल्चर फॉलो होता है, तो वो जानने के लिए उत्सुक होता है और ट्रेनिंग लेता है, बोलचाल कैसी है। अगर रशिया जाना है तो रशियन लैंग्वेज, फ्रांस जाना है तो फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का प्रयास रखता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं परमानेंट सिटीजनशिप ले लूं, वहां का वहीं रहूं, इंडिया वापस ही ना लौटूं। आजकल मेजोरिटी पब्लिक की इन इंडिया एक ट्रेंड चला है फॉरेन में सेटल होने का, तो वो चाहता है कि मैं फॉरेन में सेटल हो जाऊं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जब व्यक्ति जब कहीं जाना चाहता है तो वो उस चीज के बारे में इंक्वायर करता है, वहां पे रहने के लिए अपने आप के माइंड को सेट करता है, वहां के बारे में इंक्वायरी करता है। उसी तरह से हम सब लोग भक्ति करते हैं क्योंकि हम लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं, गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं। तो वहां पे किस प्रकार से भक्त रहते हैं, कैसे उनका कैसे दिनचर्या रहता है, क्या करते हैं, भगवान को प्रसन्नता के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। ऑफ कोर्स वेस्टर्न कपड़े तो पहनते नहीं होंगे वहां तो वेस्टर्न कपड़े पहनते नहीं होंगे, वहां तो इंग्लिश तो बोलते नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं और क्या करते हैं, तो वो चीज जब हमें यहाँ प्लीजिंग लगेगी, टॉर्चर नहीं लगना चाहिए कि अरे यार फिर मंदिर जाना है, फिर साड़ी पहननी पड़ेगी, फिर ये लपेटो, फिर ये माथा ढको, ये सब टॉर्चर नहीं लगना चाहिए। अगर हमें टॉर्चर लगता है दैट मीन्स वी हैव टू वेट हियर। टॉर्चर लग रहा है, जब तक हमें ये सब चीज टॉर्चर लग रही है, दैट मीन्स कि वी हैव टू वेट, वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू प्रैक्टिस मोर। ओके, क्योंकि वहां तो टॉर्चर तो नहीं करना है ना, हमें वहां टॉर्चर तो नहीं कराना है ना हमें। तो वहां कैसे लोग रहते हैं, वहां तो सब लोग बहुत खुश रहते हैं, दे आर वेरी सेटिस्फाइड इन सर्विंग कृष्णा। ओके, और तो इस प्रकार से वहां सब लोग ऐसे रहते हैं, भगवान की सेवा 24 आवर्स करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मैनेजमेंट है, कोई प्रेसिडेंट है और अलॉट कर रहा है टाइमिंग की, चलिए आपकी 2 घंटा सेवा मंदिर में रहेगी। बोला अरे मेरी तो 1 घंटा की बात हुई थी, आपने 2 घंटा कैसे दे दिया ऐसे। अगर हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही है, दैट मीन्स वी स्टिल हैव टू वेट एंड प्रैक्टिस क्योंकि वहां 24 आवर्स भगवान की सेवा करना है, यहाँ पे 2 घंटा भी प्रॉब्लम लग रहा है, तो कैसे वहां जाएंगे। ओके, सो दैट इज ऑल्सो द थिंग कि
वैष्णव सदाचार हमें सिखाता है कि जहां हमें जाना है, जो गोल है हमारा, वहां पे हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे. सो दिस इज जस्ट अ ट्रेनिंग टू अस. ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग वैष्णव सदाचार. नेक्स्ट इज हाँ, तो जैसे जैसे हमने डिस्कस पहले किया था ये भी कि जब जब हम कहीं जाते हैं, जब वैष्णव जब डिवोटीज कहीं जाते हैं, तो सबसे पहले जो आम जनता होती है, जो डिवोटीज नहीं है, जो भक्त नहीं है, वो वैष्णव के वेशभूषा देखती है, उसका तिलक देखती है, उसका आचरण देखती है, वो किस प्रकार से आचरण करता है, ये सब देखती है. तो अगर एक वैष्णव जो होता है, जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि वैष्णव इज अ लीडर टू द सोसाइटी. एक वैष्णव होता है, वो एक समाज का लीडर की तरह है. क्योंकि जब वो कहीं जाता है तो लोग उसकी तरफ देखते हैं, उसके रहन सहन, उसके बोलने का स्टाइल, उसका बिहेवियर, ये सब जब देखते हैं तो इतना सुंदर वो होना चाहिए कि लोग अपने आप ही भगवान की तरफ आकर्षित हो, कि देखो ये वैष्णव है, ये भगवान का भक्त है, इसके इसका इसका वेशभूषा देखो, इसका आचरण देखो, कितना सुंदर तरीके से बोलता है, कितना अच्छा तरीके से सब कुछ करता है. तो इट शुड बी अट्रैक्टिव टू द कॉमन पब्लिक. ये कॉमन मास ऑफ पब्लिक को अट्रैक्टिव होना चाहिए ना. नहीं तो हम ही जाके बाहर जाके खराब खराब शब्द बोल रहे हैं, लोगों के ऊपर चिल्ला रहे हैं, या खराब आचरण कर रहे हैं, या लोगों के साथ गुस्सा हो रहे हैं, मारा मारी पे उतर, इस प्रकार से करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, इससे अच्छा तो मैं भगवान का भक्त नहीं बनूं, तो अच्छा मैं ऐसे ही ठीक हूँ. So by following this Vaishnav etiquette, we set an example to the society, and we also attract other peoples towards Krishna consciousness. हम लोग दूसरों को भी भगवान की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं बाय जस्ट फॉलोइंग आवर आचरण. क्योंकि सबसे पहले तो लोग आचरण देखते हैं ना, बात तो नहीं करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसे बोल रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे चलता है, कैसे करता है, कैसे बिहेव करता है. जैसे कोई झगड़ेलू स्वभाव के पूरा दिन झगड़ा करता है, तो बोला ये देखो, ये ऐसे है, ऐसे डिवोटीज होते हैं, इससे अच्छा तो हम बिना भगवान के नाम लिए ही ठीक है. दिस इज हाउ द थिंग. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ वैष्णव सदाचार की. जब व्यक्ति वैष्णव सदाचार के नियमों का पालन करता है तो इट अट्रैक्ट्स द सोसाइटी, इट अट्रैक्ट्स दूसरे जनरल पब्लिक जो नॉन डिवोटीज है, उसको भी भगवान की तरफ वो आकर्षित करता है. ओके, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. ओके, एंड और एक दो कोटेशंस हैं. हाँ, यस, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग. तो जैसे वैष्णव सदाचार के जो, जब हम लोग वैष्णवों की वेशभूषा और उनके कपड़ों का सही सब सुनते हैं, तो हम देखते हैं कि इट पॉइंट्स, जैसे शिला प्रभुपाद का जो स्लोगन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. ओके, शिला प्रभुपाद हमेशा कहते थे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. द डिवोटी शुड बी हैव सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. सरल जीवन और उच्च विचार. ओके, सो व्हाट इज द मेन एम बिहाइंड सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग? सादा जीवन और उच्च विचार का के पीछे हेतु क्या है? क्यों शिला प्रभुपाद बार बार इसको जोर देते थे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग को? कौन बताएगा? Why Srila Prabhupada stressed on this simple living and high thinking? सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के पीछे हेतु क्या है? हरे कृष्ण माता जी। ये माधवी. प्रयास करूंगी माता जी बोलिए. कि हम हमारी ही आवश्यकताओं के इतना ना उलझ जाएं कि हम भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है उसे भूल जाएं. इसलिए सादा जीवन रखेंगे तो हम भगवान के प्रति हमारे जो कर्तव्य है उसका उनका विचार करके हम भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे. यस, वेरी नाइस माधवी. और कोई, और कोई बोलना हमारी चाहेगा? सारी हमारी यस, यस. सारी एनर्जी को भगवान के लिए लगाना. हाँ, यस. हाँ, एनर्जी को भगवान के लिए ज्यादा लगाएं. ओके, यस. और कोई? और कोई बोलना चाहेगा? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के पीछे क्या हेतु है? यस, वृंदा माता जी. One of the qualities of a devotee is like he doesn't waste time. जैसे भागवतम में आते हैं अव्यर्थ कालत्वम. तो
इसमें like simple living high thinking में they do not indulge in sense gratification के time ज़्यादा waste ना. Yes, yes, very good. Yes. Yes, 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 correct. Yes, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का यही मेन एम है इसके पीछे कि सो दैट वी गेट मोर टाइम टू डू भक्ति. अगर हम लोग अपना लिविंग बहुत हाई रखेंगे, जैसे मुझे मेरा बहुत बड़ा घर है और 2-3 कारें हैं, बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, वो मेरे घर को मेंटेन रखते हैं, तो वी बिकम सो एंटैंगल्ड इन द मटेरियल एक्टिविटीज ना. उस घर को मेंटेन करना, कभी क्या खराब हो गया, कभी क्या चीज, कभी ये नौकर इतने सारे रखने हैं क्योंकि घर को क्लीन रखना है, ऐसे इतने सारे इंटैंगलमेंट्स हो जाएंगे कि वी गेट वेरी लेस टाइम फॉर डूइंग भक्ति. अदरवाइज एक्चुअली द मेन एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू डू डिवोशनल सर्विस. जो जो मनुष्य जीवन का जो मेन एम है वो क्या है? टू डू भक्ति. पर वो जो मेन एम है, उस मेन जो गोल है, उसी से हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारा जो लिविंग है बहुत हाई है. अगर वी आर वेरी हाई लिविंग, तो उस लिविंग को एक तो मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा जस्ट टू अर्न दैट मनी. तो फिर हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम तो उस मेंटेनेंस में, उस चीज को मेंटेन, उस स्टेटस को मेंटेन करने में ही चला जाएगा. ओके, सो इट्स वेरी बट डिवोटीज हैव अ डिफरेंट गोल. Devotees, the main goal of the devotees is to engage 24 hours in the service of Krishna. अब 24 hours सर्विस ऑफ कृष्णा में लगे रहना है, तो वी शुड हैव अ सिंपल लिविंग ना. सिंपल लिविंग रखेंगे तो ही हाई थिंकिंग कर सकते हैं, तो ही हमारा ज्यादा से ज्यादा समय स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बिता सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय चैंटिंग में और सेवा में बिता सकते हैं. ओके, एंड दैट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. ओके, टू गेट रिड ऑफ द मटेरियल लाइफ इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ ना. हम इस भौतिक संसार से छूटे, इस सेंस ग्रेटिफिकेशन को कम से कम करें, इस यही दैट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. अगर ज्यादा हाई लिविंग रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इंद्र भोग की वस्तुएं रहेगी. ओके, ज्यादा अट्रैक्शंस रहेगा which can divert us from Krishna consciousness. Okay, so that is the goal of, so that is also one of the importance of Vaishnav Sadachar ki that helps us in this goal, that simple living, high thinking. क्योंकि devotees have a जो devotees का जो attire होता है, जो dress up style होता है, it's very simple. They don't dress up like so many ornaments, so many, no, they have their only ornament is the qualities. Only thing is that kanthi mala, tilak. Okay, so that is the goal of Vaishnava, this simple living and high thinking. Okay, so one or two statements that Srila Prabhupada has given about Vaishnava Sadachar, just read it out. लिखा है कि if a person reads all the 4 Vedas, if a person has read all the 4 Vedas and has a knowledge of all the 4 Vedas, but he does not follow Vaishnava Sadachar, then all his knowledge is useless. अगर उसके पास, एक व्यक्ति के पास चारों वेदों का ज्ञान है, पर वो वैष्णव सदाचार के नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके सारे नॉलेज बेकार है, क्योंकि उसका नॉलेज उसको भगवान के पास ले जाने में काम नहीं आएगा, अगर वो वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करता है. ओके, नेक्स्ट इज यस, लाइक अनदर कोट इज सेम एज उद्धव सेज टू विदुरा, जो हमने पढ़ा कि जो वैष्णव सदाचार है वो हमें ख्याति, जो वैष्णव सदाचार का नियम का पालन करता है, वो ऑटोमेटिकली उसके पास ख्याति, ऐश्वर्य, उसकी आयु की वृद्धि होती है, और वो सभी प्रकार से हमारे जीवन में शुभ लाता है. ओके, एंड इट प्यूरिफाइज द हार्ट एंड आवर कॉन्शियसनेस. वो हमारे हृदय की शुद्धि करता है, हमारे हृदय से अनर्थों को खत्म करता है और हमारी चेतना को शुद्ध करता है. ओके, सो दीज आर ऑल द फ्यू पॉइंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वैष्णव सदाचार. वैष्णव सदाचार के जो महत्व है, उसके फ्यू पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू वैष्णव सदाचार. अभी हमने वैष्णव सदाचार, वैष्णव क्या होते हैं, वैष्णव सदाचार का मूल सिद्धांत क्या है, ये सब डिस्कस किया. अभी लेट्स मूव टू वन बाय वन टू वैष्णव सदाचार कि क्या क्या नियम बताए गए हैं. तो एक्चुअली हरि भक्ति विलास इज अ वेरी बिग वॉल्यूमिनस बुक, एक बहुत बड़ी किताब है, पर उसी में से एक कंपाइलेशन है 100 पेजेस का. आप चाहें तो मैं आप शायद होगा भी आप लोगों के पास, क्योंकि बहुत फेमस है ये कंपाइलेशन.
100 पेजेस का एक बुकलेट तैयार किया है डिवोटीज ने, जिसमें हरि भक्ति विलास से और शिला प्रभुपाद के भागवतम में, भागवतम, फिर भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेश अमृत, अलग अलग पुस्तकों से कलेक्शंस है वैष्णव सदाचार के ऊपर, और जो वैष्णव एटिकेट्स मंदिर में फॉलो करना चाहिए और प्रसाद, और अलग अलग जो वैष्णव एटिकेट्स है जो प्रभुपाद ने बताए हैं और जो सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास, उसका कलेक्शन किया गया है एक बुकलेट में। 100 पेजेस की बुकलेट है। ओके, इफ यू वांट आई कैन शेयर दिस इन द ग्रुप। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आई कैन शेयर इट इन द ग्रुप, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, और उसी में से पढ़ के भी मैं भी बोलूंगी, क्योंकि वही स्टैंडर्ड पुस्तक है। क्योंकि इसमें क्या है कि वैष्णव सदा जो हरि भक्ति विलास जो पुस्तक है, उसमें बहुत सारे वैष्णव सदाचार दिए गए हैं। तो जो मतलब बहुत बहुत शायद में भी हम लोग के लिए इतना करना, पालन करना प्रैक्टिकल भी ना हो, तो जितना हम लोग के लिए पालन कर पाएंगे उतना के लिए बुकलेट बनाई गई है 100 पेजेस की। उसमें हम लोग को एसेंशियल्स जो वैष्णव सदाचार बताया है वो हम लोग पालन कर सकते हैं, एंड वी कैन रीड इट नाउ। ओके, सो फर्स्ट इज टेम्पल एटिकेट्स। व्हाट आर द टेम्पल एटिकेट्स, मतलब मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। ओके, अभी ध्यान से सुनिए। मंदिर में जो पालन करने, हम लोग सबसे पहले मंदिर में जैसे प्रवेश करते हैं, तो मंदिर में जो पालन करने वाले जो नियम है उसको पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं जैसे कि मंदिर में जब हम लोग प्रवेश करते हैं, तो उसके पहले भी बताऊंगा, सबसे पहले जो मुझे ध्यान आया कि हम लोग मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो जैसे डोर होता है, जो मंदिर का जो मेन द्वार होता है, तो वी शुड नॉक द डोर। हम लोग जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो द्वार होता है उसमें हमें नॉक करना चाहिए, जस्ट टू गेट द अटेंशन ऑफ द लॉर्ड। की जैसे किसी घर में प्रवेश करते तो ऐसे ही प्रवेश कर जाते क्या, घंटी बजाते हैं ना, कि नॉक करते हैं ना कि बस सीधा धड़ाम ऐसे अंदर, नहीं, वी डोंट डू दैट। हम लोग नॉक करते हैं, घंटी बजाते हैं, उसको बताते कि हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, नॉट बिकॉज कि वी आर वेरी ग्रेट, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत बड़े व्यक्ति हैं हम आ रहे हैं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जस्ट टू गेट द अटेंशन ऑफ दैट पर्सन, उसको अटेंशन से करने के लिए कि हम लोग आ रहे हैं, मतलब आई एम कमिंग। ओके, उसी प्रकार से जब हम भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहां भगवान वास करते हैं वहां प्रवेश करते हैं, तो हम लोग नॉक करते हैं डोर पे। सबसे पहले जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है वहां पे नॉक करते हैं, ऐसे थोड़ा नॉक करते हैं, फिर अंदर प्रवेश करते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, द फर्स्ट थिंग इज, मंदिर में पालन किए वाले नियम में सबसे पहला है विनम्रता। बहुत विनम्र हमारी, क्योंकि सबसे जैसे हमने अभी इतना सारा क्या पढ़ा कि हमारे लक्षण भगवान, हमारे जो क्वालिटीज है वो भगवान को अट्रैक्ट करते हैं ना। हम क्या पहन, हम हमारे जो एक्सटर्नल चीजें कम अट्रैक्ट करती है, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अट्रैक्ट्स कृष्णा इज आवर कॉन्शियसनेस, आवर क्वालिटी। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज विनम्रता। प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश ना करें। ओके, जैसे हम लोग कार से मंदिर गए, ठीक है, अभी कार से मंदिर गए तो हमें एटलीस्ट इतना रखना चाहिए कि हमारी कार मंदिर के थोड़ा पहले रुक जाए। ऐसा नहीं कि एकदम मंदिर के जो द्वार है उसके सामने ही एकदम कार पार करके एकदम बिग पर्सन की तरह निकल रहे हैं कार के गेट में से और दर्शन कर रहे हैं। नो, वी शुडंट डू दैट। पहले भी इसमें ऐसा लगे, जो पहले के जो राजा महाराजा थे जो पालकी में यात्रा करते थे, वो भी ध्यान रखते थे कि जब मंदिर आने से पहले वो पालकी से उतर जाते थे, और फिर थोड़े डिस्टेंस पैदल चलकर मंदिर में प्रवेश करते थे। See, we are all servants of the Lord, ना? We have, तभी तो इसमें लिखा कि विनम्रता, our mood should be humility। हम लोग भगवान के मंदिर में प्रवेश करने का हमारा कॉन्शियसनेस ऐसा होना चाहिए कि we are humble servants of the Lord and He is the master। ओके, इस प्रकार के कॉन्शियसनेस से हमें मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। तो ऐसे कार में एकदम द्वार के मेन गेट के सामने कार रोक के और दरवाजा खोल के एंटर कर रहे हैं, ऐसे नो, दिस इज नॉट अ प्रॉपर एटिकेट। इसमें लिखा है कि हमें मंदिर में प्रवेश करने से, मंदिर आने से पहले ही थोड़ा डिस्टेंस पहले कार को रोककर वहां उतर जाना चाहिए, कार पार्क कर देनी चाहिए, और फिर पैदल चलकर मंदिर का द्वार ढकढका के हम्बल मूड से मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी सामर्थ्य, पात्रता अथवा सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, हमें
अपनी राजसी कृति अर्थात स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। भक्तों के संग में विशेषतः मंदिर में दासानुदास की ही भावना होनी चाहिए। मतलब इसका जो मेन इंटेंशन क्या है कि हमारे अंदर दासानुदास की भावना होनी चाहिए कि ओ कृष्णा, यू आर द मास्टर, आई एम योर सर्वेंट। ओके, एंड आप सिंहासन पर, जो मास्टर होगा वो सिंहासन पे बैठेगा ना। हम तो जो सेवक क्या करेगा, सेवक तो नीचे काम करेगा और नीचे रहेगा। ओके, वी शुड बी डाउन। ठीक है, तो इस प्रकार की भावना से व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आज मैं प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रही थी, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि एवरीबडी वांट्स टू बी द मास्टर। Everybody wants that everybody should serve him. ये स्वामित्व की भावना हर आदमी के अंदर है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। स्त्री चाहेगी तो मेरा हस्बैंड मुझे सेवा दे, मेरे बच्चे मेरी सेवा करें, और उसमें भी अलग प्रकार का एक स्वामित्व का लक्षण नजर आता है। फिर हस्बैंड चाहेगा कि वाइफ मेरे सेवा में लगा रहे, बच्चे मेरी सेवा करें। So everybody wants to be the master here. That is the fault of this material world. Everybody wants to be the master. Nobody wants to serve. That is the biggest problem. हम किसी की सेवा करना पसंद नहीं करते, हमें सेवा करना पसंद नहीं है, हमें स्वामी बनना पसंद है। We want to be the enjoyer of this material world. Even भगवान को भी हम भोक्ता नहीं समझना चाहते। भगवान क्या बोलते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर। पर हमारे मन में आता है, अरे भगवान आप कितना एंजॉय करोगे, मुझे भी थोड़ा एंजॉय करने दो ना। आई वॉन्ट टू बी द एंजॉयर। ठीक है, सो दैट मेंटालिटी इज देयर बिकॉज वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड में। हर जीव का ऐसा मेंटालिटी कि आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द मास्टर। इसीलिए भगवान क्या बोले भगवत गीता में कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम संते पृच्छति। कि जब तुम ये समझ जाओगे कि आई एम द सुप्रीम फ्रेंड ऑफ एवरीवन, आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, आई एम द सुप्रीम मास्टर, देन यू विल अटेन पीस। दैट्स व्हाई वी आर नॉट पीसफुल ना। इसीलिए हम पीसफुल नहीं रहते हैं, हमारा माइंड एजिटेट होता रहता है, क्योंकि बिकॉज वी कंसिडर आवरसेल्फ द सुप्रीम एंजॉयर, द सुप्रीम कंट्रोलर, द सुप्रीम मास्टर। सो हाउ कैन वी बी पीसफुल? वी कैन नॉट बी पीसफुल। ओके, तो वही इंटेंशन है मेन कि फर्स्ट थिंग इज विनम्रता। बहुत विनम्र भाव से हमें मंदिर में दासानुदास भाव से भगवान के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। ओके, जूते चप्पल उतार के। और एक्चुअली पुरी में अगर आप जाएंगे, और भी आप कई पुराने मंदिरों में अगर आप जाएंगे, तो बाहर पैर वगैरह, हाथ पैर धोने का नल बना रहता है। अगर आप देखेंगे, अब तो कई इस्कॉन टेम्पल्स में भी होता है, शायद पता नहीं होता है कि नहीं, पर ऐसे ट्रेडिशनली जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ऐसा नियम है कि हाथ पैर धो के प्रवेश करना चाहिए। ओके, तो दैट इज ऑल्सो एक्चुअली वन ऑफ द एटिकेट्स कि हमें मंदिर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर धोकर प्रवेश करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज प्रणाम पद्धति। अभी मंदिर में अंदर प्रवेश कर गए, ठकठकाया, अभी प्रणाम एक एक करके वी विल डिस्कस कि हमें कैसे प्रणाम पद्धति, मतलब प्रणाम कैसे करना चाहिए, फिर भगवान के विग्रह का दर्शन कैसे करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करते समय कैसे प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। बहुत दिस आर वन वी विल डिस्कस। शायद हम आज, क्योंकि आज काफी महात्म्य में चला, इंपॉर्टेंस वगैरह में डिस्कस में चला गया, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद दैट ओनली। तो आज हम लोग प्रणाम पद्धति से डिस्कस करके विल क्लोज द क्लास। ओके, प्रणाम कैसे करना चाहिए। ओके, तो हरि भक्ति विलास में दंडवत प्रणाम जो करते हैं उसकी प्रक्रिया बताई गई, अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग प्रैक्टिस बताया गया है। दंडवत अथवा अष्टांग प्रणाम। ओके, सो देयर इज दंडवत या अष्टांग प्रणाम या पंचांग प्रणाम, टू टाइप्स ऑफ प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत मीन्स अष्टांग प्रणाम, और या तो पंचांग प्रणाम। ओके, तो अष्टांग प्रणाम मतलब क्या होता है? अष्टांग प्रणाम मतलब 8 अंगों से प्रणाम, या दंडवत प्रणाम, जैसे होता है दंडवत प्रणाम। सो दैट ओके, दंडवत प्रणाम मीन्स दंडवत मतलब दंड के तरह गिर जाना, डंडा होता है ना, उसकी तरह से दंडवत प्रणाम। And that is also called अष्टांग प्रणाम, क्योंकि वो 8 अंगों को स्पर्श करता है।
धरती पर स्पर्श करता है। 8 अंग कौन से? 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक मतलब हमारा सिर। ओके, हो गया। तो दैट इज कॉल्ड अष्टांग प्रणाम। जनरली प्रभु जी अष्टांग प्रणाम करते हैं और अपने हाथ पूर्ण रूप से मस्तिष्क के आगे होना चाहिए। ओके, आई कैन शेयर यू द पिक्चर इन द क्या बोलते हैं, इन द ग्रुप, कि सही प्रणाम किसको बोलते हैं और गलत प्रणाम किसको बोलते हैं। मेरे पास है एक पिक्चर है मेरे पास, जिसमें बताया गया है कि ये सही तरीका है प्रणाम करने का और ये गलत तरीका है। तो जब व्यक्ति अष्टांग प्रणाम करता है, दैट मीन्स दंडवत प्रणाम करता है, तो उसके जो दोनों हाथ है वो आगे होना चाहिए। पूरा दोनों हाथ उसके मस्तक के आगे होना चाहिए। उन्हें छाती या मस्तक के नीचे ना रखें। ऐसा नहीं कि हाथ को छाती के अंदर ऐसे नहीं रख के प्रणाम करना चाहिए। दोनों जो हाथ है वो आगे एकदम फ्लैट रख के, जो सिर है वो नीचे रख के, अपने दोनों पैर, छाती, घुटने, हाथ और मस्तक सब कुछ स्ट्रेट करके, दैट इज कॉल्ड अष्टांग प्रणाम। चलिए प्रभु जी इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। दूसरा होता है पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम अर्थात शरीर के 5 अंगों से प्रणाम। शरीर के जो 5 अंग हैं, जिसमें 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक द्वारा प्रणाम। जैसे माताएं करती हैं ना, जो 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक ऐसे करते हैं ना प्रणाम। ठीक है, तो हमारा सिर नीचे होना चाहिए और हाथ हमारे आगे होना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा ऐसे प्रणाम करते हुए कि हाथ पीछे रख के और ऐसे प्रणाम। नहीं, दिस इज रॉन्ग। हमारे दोनों हाथ हमारे सिर के पास होना चाहिए, ऐसे फ्लैट होना चाहिए, ऐसे फ्लैट सामने, और सर नीचे और घुटने फोल्डेड। ओके, दैट इज द राइट वे टू डू प्रणाम। दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र, जब भी हम किसी को भी प्रणाम, इवन प्रभुपाद को प्रणाम या भगवान को प्रणाम करते हैं, सबसे पहले हमें हमारे जो दीक्षा गुरु हैं और जिन्होंने दीक्षा ली है उन्हें प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। ओके, अगर जिसने दीक्षा नहीं ली है उन्हें प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, और जिन्होंने दीक्षा ली है उन्हें अपने अपने जो दीक्षा गुरु हैं उनका प्रणाम मंत्र बोलकर प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रणाम करते समय गुरु प्रणाम मंत्र, फिर प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, उसके पश्चात वेदी पर उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्र का उच्चारण करें। तो जैसे हमारे अल्टर में यहाँ पे वृंदावन में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पे कृष्ण बलराम विग्रह है, और एक अल्टर में कृष्ण बलराम विग्रह है, और एक अल्टर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और राधा श्याम सुंदर है। ठीक है, तो जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद को प्रणाम करते समय भी अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। आप किसी को भी प्रणाम करो, अगर आप हो तो सबसे पहले आप अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलो। ठीक है, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नीति नामिने, दैट इज माय गुरुज प्रणाम मंत्र। उसके बाद प्रभुपाद प्रणाम मंत्र हो गया, प्रभुपाद प्रणाम हो गया। उसके बाद फर्स्ट अल्टर, जैसे हमारे पे यहाँ पे फर्स्ट अल्टर है कृष्ण बलराम का अल्टर, तो कृष्ण राम का अल्टर में प्रणाम करेंगे तो वापस नमो ओम विष्णु पादाय, गुरु का प्रणाम मंत्र तो बोलना ही है, और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वो प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र बोलेंगे, और गुरु का प्रणाम मंत्र, और फिर कृष्ण बलराम का प्रणाम, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पटे गोपेश गोप कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओके, डन। उसके बाद उठ के फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का प्रणाम मंत्र, फिर राधा श्याम सुंदर का प्रणाम मंत्र। ओके, तो इस प्रकार से जो भी डेटीज को हम प्रणाम कर रहे हैं, जैसे गौर निताय को प्रणाम कर रहे हैं तो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। उस डेटी का जिसको भी प्रणाम कर रहे हैं पहले अपने गुरु का प्रणाम मंत्र, फिर उन डेटी का जो रिस्पेक्टिव डेटी है उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, 1 by 1। ऐसे नहीं कि आपके मंदिर में 3 अल्टर है तो आप एक ही बार में सारे विग्रह प्रणाम हो गए। आलस करे कौन करेगा, 3-3 बार उठना बैठना कौन करेगा एक ही बार में सबको प्रणाम, ऐसा नहीं, दैट इज रॉन्ग। समझ रहे? पर जैसे हाँ ठीक है, जैसे आपको घुटनों की प्रॉब्लम है, फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप उठना बैठना ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ पेन है या आप कुछ फिजिकल इलनेस है, हेल्थ इश्यूज है,
एक्सट्रीम हेल्थ इश्यूज। फिर भी मैंने कई बूढ़े लोगों को देखा है मंदिर में, वो इतने बूढ़े होते हैं, 80 साल के भी होते हैं, पर फिर भी एक एक धीरे धीरे एक एक करके प्रणाम करते हैं, धीरे धीरे कर, लगता है उनको शायद प्रणाम करने में शायद आधा घंटा लग जाता होगा, पर फिर भी जब मंदिर में आते हैं तो भी धीरे धीरे प्रणाम करते हैं हर अल्टर को। पर जवान लोग को मैंने देखा कि एक ही बार में प्रणाम करके उठ जाते हैं। बस बहुत हो गया। बूढ़े लोग एक एक करके प्रणाम करते हैं, जवान लोग एक बार में प्रणाम करके बस खत्म, कौन करेगा? नो, इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। वी शुड, अगर हमारे अल्टर 3 है तो तीनों अल्टर में एक एक करके प्रणाम करना है। इवन अल्टर, एक ही अल्टर में भी 3 विग्रह हैं तो भी 3 बार प्रणाम करके 3 बार प्रणाम मंत्र अलग अलग बोलना है। दैट इज द प्रॉपर वैष्णव एटिकेट। ओके, प्रातः काल अथवा दिन में जब भी मंदिर में जाएं तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें। ऐसा नहीं कि अरे सुबह, फिर सुबह जैसे मंदिर गए फिर शाम को गए, तो सुबह तो कर ही दिया, अभी शाम को करने की क्या जरूरत है? सुबह तो आपने प्रसाद ले ही लिया था, फिर शाम को लेने की क्या जरूरत? शाम को मत लीजिए प्रसाद, सुबह तो ले ही लिया ना। क्या जरूरत? ऐसा तो कभी नहीं सोचते हम। तो फिर भगवान को सुबह प्रणाम कर दिया तो शाम को क्या जरूरत है, ऐसा क्यों मन में विचार आया? सुबह नहीं, ऐसा नहीं, जब भी मंदिर में प्रवेश करें, मंदिर में जाए, तब हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए। यदि उस समय भगवान जागे हुए हो तो, भगवान अगर जागे हुए हैं तो, अल्टर खुला है, भगवान का विग्रह का दर्शन खुला है, तब प्रणाम करना चाहिए। विग्रह बंद है तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर सुबह भगवान का विग्रह बंद हो जाता है ना, जब भगवान की ड्रेसिंग वगैरह होती है, भगवान का अभिषेक होता है, मंदिर बंद रहता है, तो हमें परिक्रमा भी नहीं करनी चाहिए। मैं कई डिवोटीज को देखा परिक्रमा करते, अल्टर बंद है परिक्रमा करते रहते हैं। नो, वी शुड, इट इज रॉन्ग प्रैक्टिस, वी शुडंट डू दैट। हमें मंदिर का अल्टर जब बंद है तब भगवान को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए और भगवान की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ओके, शास्त्रों में वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हो अथवा स्नान कर रहे हो, उस समय ना तो उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ना ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ये बहुत लोगों में गलत मैंने देखा, ये प्रैक्टिस है। अल्टर बंद होगा तो भी प्रदक्षिणा, मतलब सर्कुलेट करेंगे। We shouldn't do that. क्योंकि see, why we shouldn't do that? What is the reason behind not doing that? कौन बताएगा? क्या कारण है कि हमें नहीं करना चाहिए उस समय, प्रणाम करना नहीं करना चाहिए? अब सारे आंसर तृप्ति माता जी दे देंगे क्या? या और भी कोई बोलेगा कुछ? सपना माता जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है, मैं शुरुआत में गलती कर रही थी, तो माता जी ने बोला कि भगवान अभी बिजी है, भोग ले रहे हैं, या भगवान अभी सोए हैं, तो हमें प्रदक्षिणा अभी नहीं कर, पर्दे बंद है, जब खुल जाए तब भगवान को दंडवत कर प्रणाम करके जो हम प्रोसेस करते हैं वो सब करना है। इतना समझा है। हाँ, तो वही तो पूछ रहे कि क्यों बिजी क्यों होते हैं ऐसा? भगवान, ये बोला था माता जी ने, बिजी है मतलब अच्छा, भगवान भोग ले रहे। जैसे अभी तुम खाना खा रही हो और कोई तुम्हें बार बार बुलाएगा, डिस्टर्ब करेगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे भगवान अभी भोग ले रहे यस, हैं, तो हमें उस टाइम प्रदक्षिणा नहीं करनी। हाँ ऐसे ही सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्नान कर रहे हैं, so हम कि वी हैव टू टेक भगवान एज पर्सन ना, कृष्णा इज अ पर्सन ना। ऐसा तो नहीं कि कोई विग्रह है बस स्टैचू बन के खड़े हैं, ऐसा तो है नहीं। वी आर गोइंग टू द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, वी शुड कंसिडर कृष्णा एज अ पर्सन ना। ओके, तृप्ति माता जी आप क्या बोलना चाहते, बोलिए, आपका अंडरस्टैंडिंग तो अच्छा है बहुत। यस तृप्ति माता जी, तृप्ति माता जी बोलिए। क्या माता जी आप भी? यस बोलिए माता जी, आपका आपका अंडरस्टैंडिंग, आप बोलिए माता जी। नहीं माता, बस मैं यही बोल रही थी कि भगवान को वे जो कार्य कर रहे हैं उस हम्म कार्य से हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कि हम्म भगवान जो भोग ले रहे हैं या स्नान हो रहा है, यस तो भगवान के कार्य में हमें डिस्टरबेंस नहीं करना चाहिए। इसीलिए कि यस भगवान, या हम जो दैट, कार्य करते हैं उससे भगवान डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो उनका ध्यान हमारी तरफ जाता है, तो वैसा नहीं करना यस, चाहिए। हाँ यस करेक्ट, करेक्ट। सेम यही मैं बोलूं कि भगवान इज अ पर्सन ना। अगर समझ लीजिए हम स्नान कर रहे हैं या हम प्रसाद ले रहे हैं और हमें हमें कोई हमारे कोई गोल गोल घूमने लग जाए तो हमें क्या होगा? अरे
हम लोग खाते खाते डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। और जैसे हमें कोई प्रणाम करिए, हम कोई भी एक्टिविटी हम हम बोलेंगे यस या हम बोलेंगे माता जी यस अभी चुपचाप बैठ जा, अभी चुपचाप बैठ हाँ जाओ। हाँ, अभी चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि परेशानी होती ना। सिमिलरली एक माताजी आए थे, बहुत वरिष्ठ, बहुत सीनियर माताजी थे, अदिति माताजी करके। वो बताते, वो विग्रह डेटी वर्शिप का कोर्स लेते थे, उस कोर्स पे मैं गई थी एक बार। वो बहुत डेटी वर्शिप का पूरा इंचार्ज, बहुत सभी काफी ट्रेनिंग देते डेटी वर्शिप में, विग्रह सेवा में। तो वो इसका इनका एक सेंटेंस मुझे अभी भी याद है। वो बोलते थे, बहुत लोग उनसे बहुत क्वेश्चन पूछते थे, विग्रह को कैसे कपड़े पहनाए, कैसे करे, ठंडी में क्या कर करें क्या। तो माता जी बोलते थे, whatever you feel like the best, you should serve the Lord like that. जो आपको, जैसे आपको बहुत ठंडी लग रही है, आप क्या करोगे? आप गर्म पानी से स्नान करोगे, गर्म कपड़े पहनोगे, गर्म मोजे पहनोगे। यहाँ वृंदावन में तो बहुत ठंड पड़ती है, इसीलिए ग्लव्स पहनोगे, टोपी पहनोगे। सर्व द लॉर्ड लाइक दैट। भगवान को भी ऐसे ही सेवा करिए, गर्म पानी से नहलाइए, गर्म कपड़े पहनाइए। सेम उनका हर काफी आंसर यही रहता था, सर्व द लॉर्ड लाइक यू फील द बेस्ट। जो चीज आपको बहुत पसंद आती है उस समय, वो आप भी, जैसे गर्मी में आम बहुत आते हैं, मीठे आम आते हैं, तो भगवान को ऑफर करिए, है ना। ठंडी में अंगूर बहुत, यहाँ अंगूर बहुत आ रहे हैं अभी, तो अंगूर ऑफर करिए भगवान को। अच्छे लगते हैं ना ठंडी में अंगूर। गर्मी में आम अच्छे लगते हैं, तो ठंडी में अंगूर अच्छे लगते हैं, तो भगवान को ऑफर करिए, क्या प्रॉब्लम है। ओके, उसी प्रकार से जब कोई हम स्नान करें, हमें कोई परिक्रमा करे या हमें कुछ कुछ बुलाए तो कैसा लगे, उसी प्रकार से भगवान जब स्नान कर रहे हैं, भगवान जब प्रसाद ग्रहण करें तो उनकी परिक्रमा लगाएंगे और प्रणाम करेंगे, तो भगवान का अटेंशन डायवर्ट है ना। भगवान देखेंगे ना कि कौन प्रणाम कर रहा है, चलो देखो कौन कर रहा है, तो भगवान को डिस्टर्बेंस होता है ना एक्टिविटी में। इसीलिए कहा जाता है कि जब भगवान का अल्टर बंद हो तो हमें प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए, हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। ओके, अल्टर से थोड़ा सा अंदर रखकर ही दंडवत करें। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण करें। ओके, तो जैसे तो अल्टर में थोड़ा सा, दैट इज फॉर पुजारीज, हम लोग तो अल्टर के अंदर जाते नहीं है। तो अल्टर में जो लोग पुजारी जो जाते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा अंतर रहकर ही दंडवत करें, मतलब थोड़ा सा विग्रह से दूर रहकर प्रणाम करें और प्रणाम मंत्र बोलें। और जब भी, दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, कि जब भी प्रणाम करें तो प्रणाम मतलब ही प्रणाम मंत्र बोलना है। समझ रहे हैं? प्रणाम मतलब ऐसा नहीं कि बस सिर झुकाया प्रणाम हो गया, ऐसा नहीं। वो दैट इज नॉट प्रणाम, दैट इज नॉट काउंटेड एज प्रणाम। वो प्रणाम काउंट ही नहीं किया जाएगा। प्रणाम मतलब प्रणाम मंत्र बोलना एवरी टाइम। आप दिन में 5 बार या 10 बार प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आपको एवरी टाइम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदानी। ये बोलना है पूरा, आपको बड़ा लगे छोटा लगे जो लगे, आपको बोलना है। दैट ओनली विल बी काउंटेड एज प्रणाम, तभी आपका प्रणाम प्रणाम कहलाएगा, अन्यथा नहीं। ओके ओके, आई थिंक दैट विल इन द क्लास। बहुत सारे पॉइंट्स अभी बाकी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चंस? अभी एक्चुअली काफी डिस्कशन बाकी है, मंदिर में ही काफी डिस्कशन बाकी है। ये तो सिर्फ 2 पॉइंट छोटे छोटे डिस्कस किए हमने, सिर्फ पंचांग और अष्टांग प्रणाम। उसमें अभी काफी प्रणाम मंत्र कैसे बोलना चाहिए, कैसे मंदिर में जो दूसरे वैष्णव उनको कैसे आदर करना है, और बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। हरे एनी कृष्ण माता जी। कमेंट्स? यस माता जी, यस माता जी मैं यस माता प्रश्न था माता जी मेरा कि यस, यदि बोलिए माता हम जी। जैसे जैसे वृंदावन में दर्शन करने जाते हैं, बड़ौदा मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, या अहमदाबाद यस मंदिर माता में दर्शन करने जाते हैं, तो यस माता। सर्वप्रथम हमें कौन से अल्टर के सामने प्रणाम करना चाहिए? जैसे सबसे पहले हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं मंदिर में यस माता, ये एक्चुअली ये सीक्वेंस भी अभी आएगा। फिर भी आपने पूछा तो ठीक है माता अभी जी, हम फिर पढ़ेंगे उस तो सीक्वेंस। हाँ, फिर फिर तब भी कोई बताइए। बात नहीं। हाँ, यस, नो प्रॉब्लम। जब हम लोग जैसे प्रणाम करते हैं तो सबसे पहले हम प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद जैसे वृंदावन टेम्पल है तो सबसे पहले गौर निताय को प्रणाम करना चाहिए। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना चाहिए, गौर निताय के विग्रह को प्रणाम करना चाहिए। फिर कृष्ण हम्म, बलराम के विग्रह को प्रणाम करना चाहिए, फिर राधा श्याम सुंदर के विग्रह को प्रणाम करना चाहिए। यस माता जी। वैसे ही जैसे बड़ौदा मंदिर में है तो बड़ौदा में हाँ, गौर यस, निताई सेम है, माता जी। राधा यस माँ यस, हाँ श्याम यस, सुंदर, और सेम माता फिर जी।
हाँ फिर जगन्नाथ जी yes. बाद में जगन्नाथ जगन्नाथ जी बलदेव तो सुभद्रा, यस माताजी, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट ठीक है एक्सट्रीम माता जी। साइड से, हाँ लेफ्ट हाँ एक्सट्रीम साइड, ऐसा नहीं कि पहले बीच में प्रणाम किए फिर लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, ऐसा नहीं, यस स्टार्टिंग यस फ्रॉम द यस लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड हम्म करके 1 2 3, यस पहले पहले देखिए, पहले प्रभुपाद को प्रणाम किए उठे, हम्म फिर गौर निताय को प्रणाम किए उठे, फिर उठ के फिर राधा श्याम सुंदर को या कृष्ण बलराम को प्रणाम किए उठे, फिर जो भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को प्रणाम किए उठे। यस ऐसा यस ऐसा नहीं कि एक बार प्रणाम किए वहीं से गौर निताय के प्रणाम मंत्र, विष्णु बलराम के प्रणाम मंत्र, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के प्रणाम मंत्र, ऐसे नहीं, उठे फिर प्रणाम, उठे फिर प्रणाम, उठे फिर प्रणाम, ऐसे मतलब करना चाहिए। एंड दिस इज अ गुड एक्सरसाइज ऑल्सो ना, उठे प्रणाम उठे प्रणाम, that is a very health wise is also very good, this is very good for health, मतलब फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है एक्चुअली। ओके, एनीथिंग एल्स? हरे कृष्ण माता जी। हाँ हाँ यस माता जी, मुझे ना वो यस माताजी, हरे माता जी कृष्णा, मुझे ना वो अश्वत्थामा वाला था ना, हाँ यस अ, यस, उसके अंदर डाउट है। जैसे हाँ कि बोलिए। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए, है ना, और वहां पर सामने द्रोणाचार्य भी है, तो भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध करना है, उसमें द्रोणाचार्य भी तो स्वयं ब्राह्मण है, द्रोणाचार्य भी तो गुरु के पद पर है। तो जब द्रौपदी ये बोल रही है कि क्योंकि उसको अश्वत्थामा को यूं नहीं मारना है क्योंकि वो ब्राह्मण है या गुरु का पुत्र है इसलिए नहीं मारना चाहिए, और वहां पे कृष्ण है, उनका इंटरनल डिजायर जो है वो अलग है, लेकिन सामने से तो वो भी बोल रहे हैं कि नहीं इसे मार डालना चाहिए। तो कैसे मतलब डिसाइड किया जाएगा कि मतलब कि हाँ उसको मारना है कि नहीं मारना है, ऐसे मतलब तो ये बैटल फील्ड कंफ्यूजन नहीं है? में, हाँ इसमें क्या मान लीजिए कि युद्ध भूमि में जो द्रोणाचार्य हैं वो भले ही गुरु के पोजीशन में है, पर क्योंकि उन्होंने अदर्स पार्टी ले रखी है ना, अदर पार्टी हस्तिनापुर के साइड में, वो दुर्योधन के साइड पे खड़े हैं जो अधर्म का प्रतिनिधि है, इसीलिए उसको मारना जरूरी है, क्योंकि वो अधर्म को हटाकर धर्म की स्थापना करना ही भगवान का वो है ना। अगर द्रोणाचार्य अधर्म के साइड खड़े हैं तो ही ऑल्सो हैज टू बी किल्ड, ठीक है। तो क्योंकि सी अल्टीमेटली धर्म की स्थापना करने के लिए कोई भी खड़ा हो, बताना चाहते कि कोई भी, अगर तुम भी अधर्म के साइड खड़े तो तुम भी खत्म करना, तुम्हें भी श्रेष्ठ है। यहाँ पे जब हम अश्वत्थामा के केस में देख रहे हैं तो भगवान बोल रहे कि मार दो, पर द्रौपदी क्योंकि बहुत दयालु स्वभाव की है, शी इज वेरी जेंटल, वो अपना एक वैष्णव क्वालिटी दिखा रही है ना, वो एक वैष्णव क्वालिटी दिखा रही है, दया का क्वालिटी दिखा रही है, ठीक है। और उसके बाद भगवान टेस्ट भी कर रहे हैं, अर्जुन को टेस्ट भी कर रहे हैं कि अर्जुन क्या करते हैं, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म नहीं होती माता जी, वहां पे स्टोरी ऐसे चलती है कि क्योंकि द्रौपदी का इच्छा होता है कि इसको मारो नहीं, भगवान तो बोल रहे कि मार दो, भगवान तो बोल रहे इसको मार दो क्योंकि ये ब्राह्मण का ये पुत्रों का हत्यारा है, इसने पुत्र की हत्या की, इसे मार दो, ये ब्रह्म हत्यारा है, ये ब्राह्मण है ही नहीं, ये ब्राह्मण है ही नहीं, इसे मार दो। दिस इज व्हाट कृष्णा सेड एक्चुअली। पर द्रौपदी के वश की, द्रौपदी अपनी माँ का जो एक जो दया, जो दुख है उसको समझ रही है कि अगर इसको मार दिया गया तो अश्वत्थामा की जो माता है कृपी, उसको कितना पेन होगा, जितना मुझे होगा उतना उसको पेन होगा, ठीक है। सी वैष्णवास आर मोर क्या बोलते हैं, मोर फॉरगिविंग, मोर क्या बोले, दयालु, मोर टॉलरेंट, मोर मर्सीफुल एज कंपेयर टू द लॉर्ड ऑल्सो। जो वैष्णव जो होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अनदर एग्जाम्पल कि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ये जो मेरी गीता का उपदेश है वो भक्तों के समुदाय में डिस्कस करना चाहिए, ठीक है, मेरे भक्तों को सुनाना चाहिए, मेरे भक्तों के संग में रहकर इसको, इसकी शिक्षाओं को डिस्कस करना चाहिए। तो प्रभुपाद उसके परपट में लिखते हैं कि हम देखते हैं कि जो भक्त होता है वो गीता की क्लासेस रखता है, पर वहां कहीं भी नहीं लिखा रहता कि सिर्फ भक्त ही आ सकते हैं, वो ओपन रखता है, वो ये भी पेन लेने के लिए तैयार है कि भगवान के इतना दयालु है जीवों के प्रति कि भगवान का जो इंस्ट्रक्शंस है उसको भी ट्रेसपास करके वो भगवान की शिक्षाओं को फैलाना चाहता है। ओके, सो द डिवोटीज आर मोर मर्सीफुल एज कंपेयर टू द लॉर्ड। तो यहाँ पे भगवान बोले मार दो, पर द्रौपदी बोले कि नहीं, क्यों मारना है, इसको मत मारो, ये तो बहुत ज्यादा वो है, ठीक है। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी बात सुनूं, द्रौपदी की सुनूं कि भगवान की सुनूं। भगवान बोल रहे हैं मार दो, द्रौपदी बोल रही मत मारो।
और द्रौपदी की बात भी गलत नहीं थी, क्योंकि वो गुरु के के बेटे हैं तो मत मारो, ये भी बात सही है। और भगवान की बात भी सही है कि ये तो ब्राह्मण है ही नहीं, ये तो हत्यारा है। ओके, तो क्या करते हैं अर्जुन? अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर, अश्वत्थामा का जो मणि होता है यहाँ पे, उसको छीन लेते हैं और उसकी शिखा काट देते हैं और उसको इंसल्ट करके, हरे कृष्णा, ओके, और उसको इंसल्ट करके छोड़ देते हैं। तो वहां पे परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि अब इफ अ ब्राह्मण इज इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, देन इट्स इक्विवेलेंट टू द डेथ ऑफ द ब्राह्मण। अगर एक ब्राह्मण को पब्लिक में ऐसे इंसल्ट किया जाता है, उसकी शिखा काट दी जाती है, उसका मणि छीन लिया जाता है, उसको इंसल्ट किया जाता है, तो इट्स इक्विवेलेंट टू डेथ ओनली, उसकी हत्या करने के बराबर ही है। बिकॉज रेस्पेक्ट इज वेरी ऑनरेबल फॉर अ ब्राह्मण ना। एक ब्राह्मण के लिए रेस्पेक्ट, ऑनर बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है। हमें ऐसा लगता है अरे जान बची, जान बच गई, सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में लोग रेस्पेक्ट और ऑनर रखते थे अपना, मृत्यु हो जाए तो हो जाए, पर रेस्पेक्ट नहीं रखते, रेस्पेक्ट नहीं छोड़ते थे। ओके, अभी हमारे लिए शरीर से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं बचा, पर पहले जमाने में ऐसा नहीं था। पहले लोग रेस्पेक्ट को ज्यादा, अपनी अपने जो एक अपना जो ऑनर है, अपने चरित्र को ज्यादा बचाने के लिए जान भी देने के लिए तैयार थे। ओके, तो एक तो अश्वत्थामा को इस प्रकार के इसे इंसल्ट करके भगा दिया, तो इट वाज इक्विवेलेंट टू डेथ ओनली ऑफ अ ब्राह्मण। ओके, तो इस प्रकार से उनका इंसल्ट किया। फिर आप जैसे बोल रहे कि द्रोणाचार्य को वहां पे मार, क्योंकि ही वॉज फाइटिंग इन द अदर पार्टी नहीं, वो अधर्म के साथ युद्ध कर रहे थे, अधर्मों के साथ युद्ध कर रहे थे। तो भगवान एग्जाम्पल सेट करना चाहते कि अगर गुरु भी अधर्म के साथ युद्ध करने लग जाए तो गुरु को भी कृष्णा के इंस्ट्रक्शन से मार सकते हैं, बिकॉज धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी ना। ओके, ओके, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, मे बी आई एम करेक्ट और रॉन्ग, बट माता दिस जी इज एक माई और अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन है। यस माता जी, यस। माता जी ये जो अष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम होता है, यस तो माता इसके जी, अंदर जो माता जी से वो पंचांग प्रणाम करते हैं, लेकिन जब हाँ, फोन यस पे बात करते हैं या बोलते हैं तो फिर उसमें दंडवत प्रणाम भी बोलते हैं, कई पंचांग प्रणाम बोलते हैं और कोई डायरेक्ट प्रणाम बोलते हैं। एक्चुअली क्या करना चाहिए? क्योंकि हाँ, मतलब ये 3-4 कंफ्यूजन। साल पहले से पहले तो सब लोग दंडवत ही बोलते थे, अभी अभी ऐसा कुछ ज्यादा ही सुनने में आया पंचांग प्रणाम और ऐसे करके, या फिर पहले से भी ऐसा ही था या हमने नहीं सुना, क्या यस, होता है? एक्चुअली, हाँ, एक्चुअली माता जी, एक्चुअली तो माता जी जो होते हैं उनको सिर्फ प्रणाम बोलना चाहिए, या तो पंचांग प्रणाम बोलना चाहिए या सिर्फ प्रणाम बोलना चाहिए। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब हम मुंह से प्रणाम बोलते हैं, दैट मीन्स वी मेंट इट। हम मुंह से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम कर नहीं पा रहे हैं ना, हम उसके सामने नहीं है, तभी तो मुंह से बोल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने होगा तो मैं उसको बोलूंगी प्रणाम, मैं करूंगी ना सीधा, आई विल डू इट ना। अगर कोई माता जी, कोई मेरे सब, जैसे तृप्ति माता जी मेरे सामने आ गए तो मैं बोलूँ माता जी प्रणाम, ऐसा बोलूंगी कि प्रणाम करूंगी? ऑफ कोर्स आई विल डू प्रणाम ना। पंचांग प्रणाम तो मैं क्या करूंगी? मैं दंडवत करूंगी कि पंचांग करूंगी? पंचांग प्रणाम करूंगी। यस और नो खुशबू माता जी, अनम्यूट करिए। यस माता जी। हाँ, पंचांग करूंगी। तो जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम करते हैं, वैसा ही हमें बोलना चाहिए ना। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो वी मेंट इट ना। हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं कि कर रहे हैं, मन में कर रहे हैं, हाँ? हम सिर्फ कर रहे हैं। बोलने के लिए कर रहे हैं ना हम लोग। तो वी शुड से, आइदर वी शुड से प्रणाम और वी शुड से पंचांग प्रणाम। क्योंकि दंडवत प्रणाम तो हम करेंगे नहीं। हम दंडवत प्रणाम करेंगे या अष्टांग प्रणाम करेंगे? नहीं करेंगे ना हम तो। व्हाई वी शुड से दंडवत प्रणाम? वी कैन से प्रणाम और वी कैन से पंचांग प्रणाम। कई डिवोटीज पंचांग प्रणाम, मैं तो पंचांग प्रणाम नहीं, मैं तो आई सेड प्रणाम, प्रणाम, हरे कृष्णा प्रणाम, लाइक दिस यू कैन से। बिकॉज वी आर नॉट डूइंग दंडवत प्रणाम ना। हम तो दंडवत प्रणाम तो करेंगे नहीं, तो फिर बोल क्यों रहे हैं आप दंडवत प्रणाम? दंड की तरह प्रणाम करेंगे क्या हम लोग? करेंगे नहीं? करेंगे तो क्यों बोल रहे हैं? वी शुड से प्रणाम और पंचांग प्रणाम। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर कमेंट्स, क्वेश्चंस? This is a very good topic actually, Vaishnava etiquettes. I am also learning a lot out of this topic. मैं भी पढ़ने से मुझे एक्चुअली जितने भी क्लासेस मैं लेती हूँ ना,
उससे मैक्सिमम फायदा मुझे मुझे होता है और किसी को ना हो। मैक्सिमम जो लाभ होता है वो मुझे होता है सबसे पहले। उसके बाद अगर किसी को होता हो, मुझे नहीं लगा होता, पता है किसी को होता है कि नहीं होता, पर मुझे जरूर होता है ऐसे। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। हम सभी को बहुत लाभ हो रहा है माता जी, इसलिए तो क्लास छोड़ते नहीं माता जी आपका। वो तो मैसेज डाल के तो मतलब आना ही पड़ेगा, अभी वापस मैसेज डाला। नहीं माता जी, कल कल का क्लास बंद था तो ऐसा हो गया कि अरे यार अब कल पे क्लास चला गया, आज क्यों नहीं, ऐसा हुआ। नहीं नहीं, ये वैष्णव एटिकेट वाला क्लास तो मेरा फेवरेट क्लास है एक्चुअली। मुझे बहुत, क्योंकि आई एम लर्निंग अ लॉट, क्योंकि मुझे पढ़ना तो पड़ता है ना। आई हैव टू रीड कि क्या लिखा है, आई हैव टू लर्न हियर लेक्चर्स आल्सो। तो ऑटोमेटिकली आई हैव टू मेडिटेट, रीड, हियर, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है। आप रीडिंग करते हैं, हम भी रीडिंग करते हैं। माता जी आज पूछेंगे, चलो रिकैप करें जल्दी जल्दी, क्या यस गड़बड़ पढ़ाया था। तो हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यस। तो माता जी तो आपसे रिकैप ज्यादा में तो हमें आप फायदा हो रहा है, आपसे ज्यादा हमें फायदा हो रहा है कि हमारी जो टूटी फूटी लैंग्वेज में हमने लिखा है उसमें कुछ कुछ तो रिकैप में तो आप सबसे ज्यादा मास्टर हैं रिकैप नहीं करने में। माता जी, नहीं माता जी, कोई नहीं बोलता, इसीलिए मैं बोल रही हूँ माता जी। बाकी मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ, पर मुझे ऐसा माता होता है जी कि हमें आता नहीं इसलिए हम बोलते हैं, और माता जी को आता है इसलिए वो नहीं बोलते नहीं, आपने मेरे ख्याल से खुशबू माता जी आपने लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं किया था शायद, हाँ, इसलिए। शायद आप आए हाँ नहीं थे, माता जी आए नहीं हाँ, थे कुछ खुशबू माता माता जी। जी ने क्लास ज्वाइन नहीं हैं। किया आई था। थी माता जी, थी मैं, मुझे याद नहीं है। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं क्या बोलती हूँ कि ये जो वैष्णव एटिकेट वाला जो क्लास है, इसमें जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टली किताब में से, तो आप अपने जो एरिया है ना माता तृप्ति माता जी, आपके जो गुजराती लेडीज हैं, तो आप गुजराती में क्लास रखिए आप भी। आप यस पॉइंट्स माता जी, नोट तो कर ही रहे हैं वो, क्योंकि यस ये सब माता जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यस सब माता जी। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, कैसे प्रणाम करना चाहिए, कैसे मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, ये सब हाँ अवेयरनेस नहीं होने की वजह से लोग गलत करते रहते हैं, मनमाने तरीके से करते रहते हैं। तो वी शुड, हाँ अभी हमें थोड़ा साल हो गया, हमें पता है, तो वी शुड मेक देम अवेयर कि ऐसे करो, ऐसे सही है, ये गलत है ना। अभी बताना हमें, मतलब बताना चाहिए कि हमें पता है, तो हमें बताना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, ऐसे करो। जी। तो आपकी जो गुजराती जो लेडीज जो है आपके जो लोकल पेटलाद वगैरह में, तो वहां हम्म। आप एक क्लास ऐसे रख सकते हैं हर वीक। जैसे जैसे यस। आप पॉइंट सुनेंगे तो आप नोट डाउन कर लीजिए, और आप अपने ही समूह में अपना गुजराती क्लास रखिए, यस। और लेडीज को बताइए कि कैसे वैष्णव सदाचार, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या गोल है उसका। क्योंकि लोगों को गोल भी नहीं पता होता है, लोग ऐसे सोचते हैं तो रिचुअल है एक प्रकार का, करे जाओ बस, इसको प्रणाम करे जाओ, ये करे जाओ। अरे ऐसा नहीं है, ये रिचुअल नहीं है, दिस इज समथिंग, द गोल इज डिफरेंट। ओके, तो यू कैन एक्सप्लेन पॉइंट बाय पॉइंट, आप तो लिखे हैं ना, आप तो पूरा तो एक्सप्लेन कर सकते हैं आप अच्छे से। यस माता जी, यस। ओके। धन्यवाद माता ओके, जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा रुचिरा माता जी। हरे कृष्ण माता। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू, हरे कृष्णा, विल मीट ऑन ट्यूसडे भगवद गीता। ओके, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे प्रणाम माता कृष्णा, जी। प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा शिल्पा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।